रहे हैं। और मेरा एक प्लान आया था मेरे मन में काफी दिनों से है कि मैं हम्म सारे लोगों को एक जगह बैठा लूं। हम्म जैसे प्रशांत जी हैं हम्म भैया, और भी एक्टिविस्ट। मेरा मैं आपको अपना खुद का एक प्लान बनाता हूँ। जो मेरा प्लान था वो हम्म इसी से यही ऐसा ही था। मैं क्या करने वाला था सर कि आफ्टर सिलेक्शन थोड़ा हम्म सा मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती तो हम्म, फिर नौकरी से तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। आप तो सब समझते ही ये सारी चीजें जी कि मैन व्यवस्था ही उद्देश्य सुधार। तो मेरा ये प्लान था सर, थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद या फिर हम्म ना भी मिले, मुझे ये हम्म मौका मिले कि कुछ 10 लोग या 8 लोग बैठ के ऐसे ही मुद्दों पे जिनमें हम्म, सारे टॉप के वर्ल्ड क्लास के थिंकर लाओ आओ जी जी और और प्रश्न पूछो भैया कैसे सुधरेगा। फिर हमारे आपके तर्क हैं, हमारे तर्क हैं, वो लाओ। और हमें बिल्कुल। मंच की जरूरत है सर। जी आज जी आचार्य प्रशांत पे आज की समय पे मंच है। मैं कह रहा बिल्कुल। हूँ केवल प्रशांत जी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। कैसे भी यूट्यूबर हैं जो चाहते हैं और कि व्यवस्था सुधरे, और जो हम्म, नहीं भी चाहते हैं व्यवस्था सुधरे, हम उनको बता दें कि भैया जो तुम चाहते हो वही अपना फंडा, कि तुम जो चाहते हो वो सही नहीं है। ये एक दो यूट्यूबरों को समझा दो पकड़ के, जी 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 मतलब जी। 10-50 यूट्यूबरों को, और हम्म उनके मंच का प्रयोग करके हमें हम्म, लंबी चर्चाओं को एक मुद्दे को लेके चलना चाहिए। और जी मैं जी इस व्यवस्था के हर मुद्दे को ये समझ सोचता था कि एजुकेशन ये वो, लेकिन आपने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। जी। कौन सी सर? कौन सी? दंड वाली। मुझे अब दंड की जरूरत ज्यादा शायद नहीं पड़ेगी। वो नहीं थोड़ी पड़ेगी, बहुत बाद बिल्कुल। में पड़े तो पड़े, लेकिन नहीं हाँ पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो पड़ेगी तो वो तो उतनी बना लेंगे, और ये वो जब तक पड़ती रहेगी तब तक उस हिसाब से बनी रहेगी आवश्यकता हाँ के आधार पे। हाँ हाँ, अंतिम रूप से लोग अगर जब समझ ही जाएंगे कि मुझे अपने सुख के अनुसार सारी चीजें मिल रही हैं, तो हाँ तो फिर मैं काय को विरोध करूं, काय को मैं पंगे लूं? बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? क्यों क्यों, मुझे तो हाँ, वैसे ही सुख मिल रहा है। और यस यहाँ यस। मनुष्य की इच्छाओं को सर, हमें कुछ चीज की और जरूरत पड़ रही है कि अच्छे हम्म सर्वे, मनुष्य की मूल इच्छाएं, है हम्म ना? हम्म, और इन उद्योगपति जो ऊपर बैठे लोग हैं जो सत्ता में हैं, हाँ। उनका मन परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सर हम केवल आम जनता का करेंगे वो तो होगा उस ही। उसका भी मैंने बना रखा हाँ है, देखो। हाँ जैसे अभी आचार्य प्रशांत है, हाँ उदाहरण के लिए। हाँ आचार्य प्रशांत हैं, ध्रुव राठी हैं, मतलब जो हाँ। इन्फ्लुएंसर हैं, जो समाज हम्म को बड़े रूप में इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना? नहीं, इन्फ्लुएंस तो कुछ गधे भी हैं, लेकिन उन्हें समझा देंगे तो वो भी सही हो जाएंगे। कैसे? नहीं, देखो अभी वो उनकी बात सुनते हैं ना, हमसे तो जुड़े हाँ हुए हैं नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो जब हमसे जुड़े हुए नहीं तो हमारी क्यों सुनेंगे? क्योंकि यूट्यूब ऐसे नहीं दिखाता कि उनके उनके जबरदस्ती उनको यूट्यूब खोल के दे देगा। हम्म। यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिथम होता है कि जो आदमी जो जिस तरह की चीजें देखना चाहता है, यूट्यूब उसको सर्च करता है वो, हाँ वो, उसी तरह की और प्रस्तावित कर देता है, क्योंकि जैसे यूट्यूब के मैंने पास डाटा है। कुमार सानू के गाने सर्च किए तो वो उसी के गाने और बताएगा। हाँ, तो वो उसी के हम्म गाने और दिखाने लगेगा, हम्म है ना? हम्म तो अब क्या है कि ध्रुव राठी हमारा वीडियो, या जो आचार्य प्रशांत हैं, वो हम्म लोग अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो इस तरह की चीजों को कम समय रहता है उनके पास कि वो अ, इन चीजों को देख लें। जैसे आम आदमी है, वो ये हम्म देखेगा वो देखेगा क्योंकि टाइम है उसके पास। हम्म, अब ये आदमी हमारी और आपकी चीज कब देखेंगे? जब हम थोड़े से पॉपुलर हो जाएंगे, हम्म, है ना? सही है। तब उनको बस लगेगा बस कि बस हाँ, कि भाई ये भी कोई लोग आ रहे हैं उठ के। रुक जाओ सर और उसमें। हाँ, उनका अपना भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मेन वही है। मेरा क्या है सर, जनता में तो अपन बात फैलाने के लिए थोड़ा प्रसिद्ध होना पड़ेगा। अब यहाँ हाँ। पे 5-6 चीजें मैं आपको और जोड़ता हूँ इसमें। जी जी। सर एक तो अपना ये जनता को जोड़ना, हम्म दूसरा है जो पॉजिटिव यूट्यूबर कहूंगा मैं, जिनको जो मतलब फालतू की चीजों पे नहीं वीडियो बना रहे हैं और प्रसिद्ध हैं। जैसे कुछ है हाँ, गाली वाली दे के प्रसिद्ध हैं, जैसे कैरी हाँ, मनाटी है गाली वाली दे के प्रसिद्ध है। तो यस यस। उनको उनको वो मेरी थर्ड लाइन में, सेकंड लाइन में ये पॉजिटिव। आचार्य प्रशांत क्या चाहते हैं? क्या प्रसिद्धि चाहते हैं, खुद का अहम चाहते हैं, कि जी समाज जी। सुधार? अब वो समाज सुधार अगर चाहते हैं तो हम्म, उनसे ये बातें भी जुड़वाई जाए। वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, उनसे बैठ के चर्चा लाइव करें। हाँ आप लाइव करें तो चर्चा ले, कि ले, ले, हमारा। हाँ लेकिन वो कब करेंगे? वो आपको समय कब देंगे?
अगर आपका भी कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, उनका व्यक्तिगत संबंध, तब नहीं, तो हम आप ये जाके लाभ उठा मिलेंगे ना, सकते हैं। उनसे बात करेंगे। नहीं, मैं बात करता रहता हूँ ऐसे लोगों से। मैं जाऊंगा, मैं अपन जाके कह सकते हैं भैया आप ना जाओ, या हम ही चलेंगे, दोनों ही सारे लोग चलेंगे अपन। तो कहेंगे भैया हाँ ऐसे ऐसे विचार हैं, प्रशांत जी तक पहुंचा दें। प्रशांत जी हाँ अगर खुद मिलना चाहते हैं तो उनके जो असिस्टेंट वगैरह है वो मिलवा भी देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही अच्छा है। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो और प्रशांत जी को ये बात समझ में आएंगी, वो अपनी लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। वो इतने सारे लोगों से करते हैं तो हमसे भी करते हैं, बहुत से उधर चले जाते हैं। ठीक है। हमें बिल्कुल प्रसिद्ध बिल्कुल। होना कोई उद्देश्य नहीं है। अगर वो गलतफहमी, अगर वो डर लगता है, हालांकि वो समझदार है तो वो ऐसा नहीं सोचेंगे। तो उसके बाद उस सर ये, हाँ। उस तरह के नहीं होते। इसको मैं आपको अपने जीवन का एग्जाम्पल बताता हूँ। अच्छा, कुछ है ऐसा अनुभव? हाँ, कई हाँ कई बताइए। अनुभव है। तो हाँ क्योंकि बताइए, कड़वा ही रहा है लगता है। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक यही बात आता है कि अ, भाई ऐसे कर ले जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ नहीं, वो व्यक्ति कौन था? तो क्या मेरे वो अंदर भी, हाँ। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, तो मेरे हाँ अंदर भी वैसे ही बातें आई जैसे आप हाँ सोच रहे हैं। हाँ तो हम लोग गए अभय दुबे। हाँ हाँ आप हाँ, वो पॉलिटिकल साइंस की है वो, हाँ गंजे वाले। हाँ हाँ, गंजे वाले जो हैं, हाँ एक वो हाँ हुआ और एक ये योगेंद्र यादव। योगे, मैं इन दिन पे जाना चाह रहा था, योगेंद्र यादव पे मैं खुद ही हाँ आना चाह रहा था। हाँ हाँ, तो मैं हाँ, आपको बता। वो और सही ये जब लगता था लेकिन डाउटफुल है, हाँ। हाँ, और ये जब आम आदमी से आम आदमी पार्टी से अलग हुए। अलग हो चुके थे और हम्म इन्होंने अपना वो खोल लिया था तब तक। हम्म, और फेमस तो है ही भारत में, इसमें तो फेमस कोई है। दो राय है नहीं। नहीं, हाँ अच्छे विचार मुझे भी लगते थे उसके। हाँ, एक उर्मिलेश हैं पत्रकार। उर्मिलेश, हाँ शायद हाँ, नाम बूढ़े सुना से हैं, हो। सफेद दाढ़ी इनकी अच्छा रहती है। अच्छा। हाँ, हाँ तो वो हो गए। और और भी हैं दो तीन, वो भी हाँ बताऊंगा। और उनमें एक आचार्य प्रशांत भी हैं। हाँ। हाँ, तो आचार्य प्रशांत से, उस समय आचार्य प्रशांत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। कितने उस वर्ष पहले की लगभग बात ये होगी? 2016 की बात होगी। हाँ तब उतने 2016। नहीं थे। हाँ, तब उतने नहीं थे। उनके हम्म, उनके उस समय यूट्यूब में लगभग 2000 के आसपास सब्सक्राइबर थे बस। बस। हाँ, हाँ 2016 में। ठीक है। तो हुआ क्या था? मैं उस समय ऋषिकेश, तो पहले मैं आपको आचार्य प्रशांत का ही बता देता हूँ। प्रशांत का ही पहले बताइए। हाँ, तो हाँ उस समय मैं रहता था ऋषिकेश में। ठीक है। तो ऋषिकेश में रहता था, तो अब ये क्या करते थे कि लगभग हर सप्ताह में वहां पे एक खुली चर्चा रखते थे। ठीक है, खुली चर्चा से मतलब बोलेंगे समझ तो गया यही, मैं, समझ बाकी गया। लोग सवाल करेंगे बस। ठीक है, अच्छा। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे ये कि वहां जितने भी एक कैफे में शाम को मीटिंग रख लेते थे जैसे 6 बजे। ठीक है। और इसका एडवर्टाइज बना के जगह जगह चिपका देते थे, और जो दूसरे रेस्टोरेंट हैं उनमें छोड़ आते थे ये। ठीक है। तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, तो मुझे वहां इनका वो पंपलेट मिला। हम्म, उसमें लिखा था कि अगर करेज है, खुली चर्चा में आइए। हाँ साहस है, युवा है, आइए। ऐसे ऐसे उत्तेजक बातें जो है। हाँ समझ गया मैं, आइए हाँ फिर। हाँ, हाँ जो मोटिवेटेड हाँ थी। हाँ तो हमने बोला, हाँ हम तो ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे हाँ, हैं, चलो बिल्कुल भाई। बिल्कुल, हम मैं तो खुद ही ढूंढ रहा हूँ। फिर हाँ, फिर तो मैं और मेरे एक सहयोगी जो है, हम दोनों हाँ 6 बजे उस कैफे में चले गए जहां उन्होंने मीटिंग रखी हाँ थी, हाँ गंगा किनारे। हाँ। तो हम लोग पहुंच गए, तो भाई साहब उन्होंने लगभग 20-25 मिनट एक लेक्चर दिया। हम्म, तो वहां हम उस समय करीब 6-7 फॉरनर होंगे उसमें, क्योंकि ठीक है। ऋषिकेश में फॉरनर भी ऋषिकेश आते में रहते आते हैं। रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ, तो 5-6 फॉरनर भी होंगे और बाकी हम्म इंडियंस लोग थे, हम्म, जिसमें कुछ कुछ एक वहां के भी थे, कुछ एक टूरिस्ट थे जो अपना पचास टूरिस्ट पर साठ आए सौ होंगे। लोग होंगे। हाँ, सौ हम्म, 100 भी नहीं होंगे, ऐसे ही 60 के आसपास समझ हाँ लो। वही 50 60 100, 50 60। हाँ हाँ, क्योंकि छोटा ही कैफे था, उसमें उतनी ज्यादा हम्म, जगह भी नहीं थी। ठीक है। और इनकी अपनी टीम भी थी, इनके पास 4-5 लड़के थे और ये खुद थे। उनकी वहां कुल जमा मिला के उस समय टीम होती थी इनके पास। ठीक है। तो इन्होंने 20-25 मिनट का लेक्चर दिया और फिर उसमें सवाल पूछने के लिए लोगों को आमंत्रित, बोला कि अब आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने भाई साहब सवाल पूछे। दाग दिए। हाँ, अब एक दो सवाल का उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया, तीसरे चौथे में वो उलझ गए। कौन से, कुछ याद है क्या सवाल था? हाँ, उदाहरण के लिए हम्म, उस समय उनका लेक्चर था कि हमें अपना दुख दूर करने के प्रयास में नहीं लगना चाहिए, बल्कि दुख के साथ बने रहना चाहिए। क्यों? आध्यात्मिक टाइप का। इसलिए कि देखो, दुख को आप दूर करने जाओगे तो दुख दूर तो होगा नहीं। और क्यों नहीं आप इस होगा?
ऐसा अब उनका कहना था ना उस समय, अब क्यों नहीं वही तो होगा? मैं आपकी तरफ से ही उन्हीं पे प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, तो यही सवाल मैंने हाँ। उनको बोले थे। अब उन्होंने क्या किया, हो सकता है कि उनको शरीर में कोई दिक्कत होगी, तो वो इस 20 मिनट के दौरान ही कम से कम अपने शरीर के कई पोस्चर बदल चुके थे। कभी इस टांग के ऊपर ये टांग, कभी उस टांग के पॉसिबल ऊपर है, ये टांग। ऐसा मेरी भी कमर का ऑपरेशन हो रखा है, हो सकता है कुछ हाँ, प्रॉब्लम हो फिर। हाँ, हो सकता है। और जबकि हम लोग तो नीचे बैठे थे, क्योंकि बैठने की व्यवस्था कुर्सियों पे थी नहीं, हम लोग नीचे बैठे थे ठीक है। पालथी मार के, और ठीक है। उनको, और उनके पास स्टूल था। हम्म। तो मैंने उनको पूछा कि मैं कहा, हम्म। अभी आप हम लोगों को ऐसा समझा रहे हैं कि भाई अगर कोई, आप ही सब कुछ जानते हैं। हाँ, हाँ। कि भाई दुख जो हो जाए हाँ। तो उस दुख के साथ बने रहो, तो आपको फिर ऐसा होगा, मतलब जो आध्यात्मिक टाइप के लोग बोलते हैं कि दुख को देखो, उस पर दृष्टा भाव रखो, इसका ऐसा करो तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उस तरह का उनका उस समय पे ओरिएंटेशन था तब। हम्म। हम्म। तब वो फिर ऐसी आगे बातें नहीं, क्या हुआ? हाँ, तब वो ऐसी बातें नहीं बोलते थे कि नॉन वेज नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो तो ये अभी बोलते हैं उस तरह की बातें। सांसार मतलब पूरी अंदर की खुद की बात करते थे, मुद्दे वैसे हाँ, नहीं थे उनके। हाँ, उस समय वो टोटली स्पिरिचुअल बातें होती थी उनकी, अब जैसे थोड़े दूसरे लोग इस राजनीतिक, पर। थोड़े सामाजिक अब आ गई हैं। हाँ, अभी दूसरी बातें आ गई हैं जब वो ज्यादा हम्म। फेमस हो गए। हम्म। तो अब मैंने उनको बोला कि मैं कहा, आप 20 मिनट में मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम्म। आप 2 मिनट से ज्यादा एक पोज में बने नहीं रह पा रहे हैं। हम्म। तो और मैं कहा, मैं ऐसे कोई बुरा नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने जो अभी हम्म। तक मुझे बताया उसमें आप दुख के साथ नहीं बने रह रहे हैं, आप अपने दुख को दूर करने के लिए पोस्चर चेंज बिल्कुल कर रहे सही हैं। बात है, बिल्कुल सही बात है। वो भाई इस बात से वो हम्म। उखड़ गए, और उन्होंने हम्म। बोला कि आ, अब मैं समझ गया, तुम साधु समाज की ओर से आए हो और मेरी कथा को, मेरी मीटिंग को स्पॉइल करने उन लोगों ने तुम्हें भेजा है, ऐसा हम्म। मेरे ऊपर आरोप लगा फिर दिया। आपने क्या कहा? मैंने कहा, भाई आपको आपको ये कहाँ से लॉजिकल लगता है कि कोई साधु समाज आपकी मीटिंग को स्पॉइल करने के लिए किसी को भेजेगा, इसकी क्या तुक बनती है? हम्म। और कोई भेजे ना भेजे, आप तो सवाल के जवाब दो, आपको क्या फिर लेना देना इस बात आगे से? क्या हुआ? बस उन्होंने निकाल दिया वहां से, बोले आप नहीं चले जाओ नहीं, यहाँ यहाँ से। पे पता है उनकी तो, उन्होंने गलती कर दी। हाँ, तो आपको, बस। आपने गलती कोई नहीं करी है, उन्होंने हाँ, गलती कर दी, लेकिन जी, जी, आपको एक थोड़ा सा, एक मेरे पास है इसका एक समाधान। जी। हमें उसको कहना है, भाई प्रशांत भाई, हम्म, मेरे लिए साधु समाज से आप कम से कम 100 गुना ऊपर है। मैं ये कहता आप 100 गुना ऊपर है, लेकिन मेरा बड़ा एक साधारण सा प्रश्न है, और आप हम्म, मुझे बेशक उसका उत्तर दें या ना दें, आपके हम्म, उद्देश्य अच्छे हैं, मैं तो भी आपके साथ रहूंगा। मैं उसको नहीं जानता हूं, मुझे, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, और हाँ, उनके खिलाफ भी मेरे मन में काफी प्रश्न है। ठीक हाँ, है। और मैं हम्म, उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, मैं भी क्या ना, सिविल सर्विस के चक्कर में पागल हो रहा हूँ, और कुछ नहीं जी, था। जी, और जी, वो जी, भी इसलिए पागल हो रहा हूँ कि मुझे कुछ अच्छे काम करने थे, वरना मुझे आईएएस की मुझे पता है कितनी औकात है। जी, 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 औकात भी गई तेल लेने, क्योंकि औकात शब्द तो अपनी परिभाषा में है ही नहीं ना सर, जी, जी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो सर, अब वहां पे बस इतना कहना था, मेरा ये मानना है सर, हम्म, यहाँ पे क्या ये पारिस्थितिगत थी जो विवाद हुआ? हम्म, पारिस्थितिगत कुछ परिस्थिति ऐसी थी, वो विवाद इस कारण हुआ कि हम्म, वो ना समझ पाए या हम ना समझ पाए, कुछ शब्दों हम्म। का हेरफेर हो गया। नहीं, मैं, हाँ, इसकी कुछ एक वजह होती है। नहीं मैं क्या वो, नहीं मेरी वो वजह खतरनाक है, अगर नहीं, वो नहीं, वजह मैं सोच रहा हूँ कि ये उन हाँ, तो लोगों की। वो आप अपनी वजह बताओ ना, जो आप हाँ। अपनी वजह बताओगे तो फिर उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ऐसा नहीं, क्यों होता है? आपकी आपकी जी, नहीं, मैं उनकी कह रहा हूँ कि नहीं, वो, उनकी भी, हाँ, क्योंकि उनकी वो, वजह वो राज्य के पपेट ना हो। एक मेरा प्रश्न बहुत रहा है कि, नहीं, एक मेरा शक रहा है कि राज्य के वो पपेट ना हो, ये ना हो। ठीक है, ये हुआ तो खतरनाक है। राज्य के पपेट भी होंगे तो उसकी भी वजह तो हमें ही समझनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब वो तो ज्ञानी फिर कौन है? अरे उसका उत्तर तो फिर अपन उस तरीके से समझाएंगे फिर उनको। तो वही वही बता रहा हूँ, तो हाँ। फिर क्या हुआ? ये तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं, उनको हाँ, अगर ये वैसे ही गलत फहमी से हो गया है तो अपन इसको सुधार सकते हैं। गलत फहमी ही उसमें कई ऐसे फैक्टर रहते साधारण हैं। तरीके से, साधारण हाँ, तरीके से सुधार सकते हैं, गलतफहमी से हुआ है। और अगर वो राज्य के पपेट भी हैं तो फिर आपके पास वो उत्तर है ही कि व्यवस्था में आपको चाहिए कि आप तो सुधरी, वैसे ही सुधरिए। वही अगर बात। आप गलत दो भी हैं तो भी आप सुधरेंगे, नहीं, और अगर दोनों आप, ही। और अगर सही है और गलती हो गई है तो फिर अपन चर्चा कर लेंगे। देखो, दोनों ही, साथ में दोनों लेना पड़ेगा सर।
हाँ, दोनों ही अवस्था में मैं हम्म। आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताया। अब योगेंद्र यादव का एक्सपीरियंस सुनो। हाँ, उसका बताओ। वो राजनीति में हाँ उनका ज्यादा आउट हुआ है। वो आम आदमी का मैं पहले थोड़ा समर्थक भी था, फिर हाँ। मैंने थोड़ी थ्योरियां समझी कि भैया एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो सकते हैं। तो वो हाँ पता नहीं, योगेंद्र यादव का तो बताइए। तो इसको देखो, तो एक तो उनसे मिलने का समय मुझे लगभग 3 महीने प्रयास करने के बाद मिला। मिला। 3 महीने। हम्म। अब 3 महीने में आप समझ सकते हो कि अब कितने पापड़ बेले होंगे। फिर बिल्कुल। फाइनली फाइनली हम 3 लोग वहां पे हम्म। पहुंच गए। पहुंच गए। हाँ। हम्म। उस तो उस समय तक किताब मेरी प्रिंट नहीं हुई थी, ये 2018 के आसपास की बात है। ठीक है। हाँ, तो हमने पीपीटी वगैरह सब बना रखे थे। ठीक है। तो हम उनके पास गए, तो हमने बोला था कि कम से कम हमें 1 घंटा मिले, क्योंकि विषय थोड़ा बड़ा है और हम्म। इसमें समय लग सकता है। लेकिन हम्म। पहुंचते पहुंचते उनका जो पीए था, उसने बोला कि 10 मिनट से या हद हद 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं नहीं मिल मिलेगा। सकता। तो एक तो समस्या आई कि उन लोगों के पास समय की कमी रहती है। उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। हाँ यही दिख क्योंकि रहा है मुझे। हाँ क्योंकि या फिर उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो व्यक्ति आया है वो कितने इस बड़े उद्देश्य के साथ आया है। हाँ, कितना बड़ा उद्देश्य है या इसके पास कितना बड़ा ज्ञान है, क्योंकि उनके पास कोई डाटा तो है नहीं मेरे बारे में। हाँ। हम्म। है ना। तो हम्म। अब फिर भी उन्होंने जैसे बाकी सबको, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, जो लोग आ रहे थे वहां आपको मिलने। थोड़ा ज्यादा दिया। हाँ, तो मुझे उन्होंने जो है 15 मिनट हमने, मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं कहा छोड़ो 15 मिनट में तो क्या होगा। क्या हो पाएगा। हाँ, लेकिन क्या हो पाएगा। फिर भी लेकिन मैंने प्रयास सोचा करना जरूरी है। कि चलो जितना मिल रहा है उसमें करके देखते हैं, क्या हो सकता है, कोई कोई हाँ, बात नहीं, कोई बात नहीं कल। बिना खेले हार नहीं मानेंगे। हाँ, बिना खेले हार नहीं मानेंगे। तो हम हाँ। लोग चले गए और हम्म। उन्होंने पूछा, तो हमने बताया कि ये बात है। हमने उनसे थोड़ा बोला भी कि थोड़ा 15 मिनट से आप ज्यादा, थोड़ा ज्यादा दे दो और अच्छे हाँ से समझा हाँ, ज्यादा लेंगे। का समय दे दो। वो बोले नहीं, वो पहले से लोगों की मीटिंग फिक्स है, नहीं, वो 15 मिनट में क्या लोग हुआ। बाहर बैठते हैं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। हम्म। तो हमने हमने बोला चलो सुनो, अब जितना भी देर लगेगा। हम्म। तो हमने उनको सुनाया। तो उस समय मैंने, क्योंकि मेन समस्या अर्थशास्त्र, खराब अर्थशास्त्र की, और इसका सॉल्यूशन सही अर्थशास्त्र है, वो हम्म। वाला हमने उनको 15 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। हम्म। 15 मिनट में एक्सप्लेन करने के बाद में उन्होंने कुछ सवाल पूछे, तो 15 मिनट और हमें मिल गए इस चक्कर में, हम्म। बिना मांगे ही और हाँ, उनके वो बिना दिए प्रश्न ही। इंटरेस्ट जगाना, सवाल पूछे फिर। हाँ हाँ, उनको हम्म। उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो हमने उनके जो भी सवाल उन्होंने पूछे थे उसके उत्तर ऐसे दे दिए। जवाब, हाँ ऐसे हम्म। जवाब दे दिए कि अब उनको और सवाल नहीं बन रहे थे। अच्छा, फिर। अब उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं इकोनॉमिस्ट हूं नहीं। ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक बात है, ये तो लॉजिकल हम्म। बात है। तो बोले ठीक है। कि आप किसी इकोनॉमिस्ट के पास जाओ और अगर उसने हाँ कर दिया तो मैं आपके साथ हूं। अब आप ये बताइए, आप उनके पास क्या समर्थन, क्या सहयोग लेने गए थे। भाई देखो, उनके पास पूरा संगठन है, अगर कोई बात उनको समझ में आ गई संगठन। तो तो वो संगठन में तो उस बात का प्रयोग करें। हाँ, तो ये बात करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंच सकती है। बिल्कुल, वही मैं समझ रहा था कि वो फिर आपके उनकी विचारों मीडिया को। में, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उनकी मीडिया में रीच है। वो मीडिया में ठीक है। रखेंगे, करोड़ों लोगों तक बात पहुंच जाएगी तुरंत। है फिर ना। इसी उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र पे वो कह देगा तो हम। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, मेरी तो किसी ऐसे अर्थशास्त्री से जान पहचान है नहीं कि जो मुझे समय दे और मैं उसको एक्सप्लेन करूं और फिर उसकी ठीक बात हो। है। आप तो फेमस आदमी हैं, आप क्यों नहीं हमें अपने किसी जानकार अर्थशास्त्री के बस बस, पास यही मैं बोलने वाला था। भेज दीजिए, और आप जी। उसका हमें नंबर दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि मैं इनको आपके पास बिल्कुल। भेज रहा हूं। बिल्कुल, जो आपका भरोसेमंद भी होगा, आप उसकी बात भी जल्दी मान लेंगे। हाँ, तो फिर। पहले तो वो री री पी पी करने लगे। फिर हम्म, मैंने कहा कि मैं कहा इसका मतलब है कि फिर जब खोट है। आपके, हाँ, जब आपके सभी प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए और आपको और आगे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, और उसकी वजह हम्म। आप बता रहे हैं कि आपको डीप नॉलेज नहीं है इसकी, तो सही भी बात है। जब डीप नॉलेज नहीं तो डीप सवाल आप कर नहीं सकते। हम्म। तो आप अपने जानकार इकोनॉमिस्ट के पास क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो अब ये बात उनको लॉजिकल लगी और उन्होंने हमें एक नंबर लिखवाया। फिर। हाँ, लेकिन अभी आगे देखो, अभी ट्विस्ट तो आगे आएगा। हाँ हाँ, अच्छा, वही तो समझना है फिर। हाँ, हाँ। तो अब हमने उस नंबर पे फोन किया। हाँ। तो वो नंबर, पता चला कि वो आदमी अभी शिमला गया हुआ है।
छुट्टी फिर? छुट्टी नहीं, मतलब वहाँ हाँ, कुछ जो भी काम से उसको मैं उसको मजाक कर रहा काम हूँ, था। फिर? हाँ, फिर? तो उनने बोला कि मैं 1 महीने के बाद दिल्ली आऊंगा तो तब मुलाकात कर लेंगे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है भाई, आइए। ठीक है। तो 1 महीने बाद उससे कनॉट प्लेस में मुलाकात हुई दिल्ली में। ठीक है। और उसने बेचारे ने पूरे दिन का समय दिया हमें। कनॉट प्लेस में कहाँ बैठे थे? कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट है, अच्छा, रेस्ट कहाँ? अच्छा। एक सरकारी टाइप का रेस्टोरेंट है जो हनुमान मंदिर है उसके सामने है। हाँ हाँ, ठीक है। जी। ठीक है, फिर? तो उसकी छत पे जाके बैठे, वहां थोड़ा सा एकांत था, और हाँ, सर्दियों वही का मैं समझ रहा था कि और कहाँ सर्दियों चर्चा हुई, हाँ माहौल कैसा था? और सर्दियों सर्दी? का हाँ, और सर्दियों का समय था तो धूप में बैठे थे ऊपर, कोई इतनी भीड़ ठीक है, ठीक थी ठीक है, नहीं। शांति थी मतलब, ठीक हाँ, है। शांति थी आराम से। हम्म। तो अब वो आदमी आया और हमने उसको जो है पूरी पृष्ठभूमि उसको बताई कि ऐसे ऐसे। वो बोला देखो जी मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ। मारो। फिर? तो मैंने कहा लेकिन उन्होंने आपका नंबर क्यों दिया? हाँ, तो बोले कि क्या है कि मैं टाल दिया, अपना टाल दिया, ऐसा क्या? हाँ हाँ, वो बोले कि वो मध्यस्थ दर्शन में थोड़ा हाँ, बहुत अर्थशास्त्र की रुचि हो उनको थी जरा मरा, तो वहां पे वो कभी कभार मुझसे चर्चा कर लेते थे। हम्म। ये भी उनसे कभी कभी जुड़े रहे होंगे। हम्म। तो मैंने कहा कि जब आप अर्थशास्त्री नहीं हो तो फिर आपके साथ अर्थशास्त्र पे बात करने का तो कोई बहुत मीनिंग बनता नहीं है। बोले फिर? बनता भी नहीं है, और मैं अर्थशास्त्र से बिल्कुल निराश भी हूँ। मेरी मेरी कोई आशा नहीं है कि हम्म। अर्थशास्त्र से या व्यवस्था से कुछ हो सकता है। क्यों मैं नहीं हो सकता? मैं पूरी तरह से निराशित हो चुका हूँ। इस ये अब ये उनके वर्ड थे। उनके वर्ड थे? हाँ। तो अब वो कह रहे थे कि केवल आध्यात्मिक ही तरीका है आदमी के ठीक जीवन जी सकता है, तो अपने दुख कम कर सकता है, और जो भी थोड़े बहुत सुख है उनको मेंटेन कर सकता है। तो हम्म। तो जब उनको उनको पता चला कि मैं 11 साल साधु रहा हूँ, हम्म। तो उनका इंटरेस्ट हुआ। वो बोले कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें जाननी है, उसके लिए हम्म। उन्होंने मुझे पूरा दिन दिया। हम्म। है ना? ये वाला अर्थशास्त्र तो वाला तो कुछ चैप्टर पांच, वही अच्छा, क्लोज हो गया। तो साधु में उन्होंने पांच कुछ ऐसी बिल्कुल शॉर्ट में बताइए जिससे मैं जल्दी से उनका समझ लूं कि क्या प्रश्न हम्म, रहे। पांच हाँ। प्रश्न ही बता दीजिए केवल। नहीं, प्रश्न नहीं थे उनके, उनका ये था, हाँ। क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं दोनों दो किताबें लिख रहा हूँ, एक संपूर्ण जीवन दर्शन भी लिख रहा हूँ हम्म। व्यवस्था पे। तो हम्म। उन्होंने संपूर्ण जीवन दर्शन पे मुझसे चर्चा की। मैंने उनको बताया कि ज्ञान के माध्यम से बहुत थोड़े से दुख हैं जिन्हें आप मेंटेन कर सकते हो। ज्यादा दुखों को मेंटेन करने के लिए तो व्यवस्था ही चाहिए कि बिल्कुल। ज्ञान ज्ञान से बिल्कुल। आप ज्ञान से आप एक एक लिमिट तक अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हो बस। अरे, शरीर भी तो है, हाँ, वही बात है केवल क्योंकि मनी वही आपकी यस बात यस, कह रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब मैं कहा एक बात बताओ, आपके किसी जानकार का आपके अगल बगल में बलात्कार हो रहा है, तो अब आप चाहे कितने ही बड़े आध्यात्मिक आदमी हो आपको दुख नहीं होगा? ये संभव नहीं है। हम्म। आपकी बेटी के साथ कुछ हो जाए, बेटे के साथ कुछ हो जाए, तो इस तरह हम्म। आदमी इस तरह का तो नहीं होता कि बिल्कुल ही सबसे बिल्कुल कट जाए, बोले अब सब अपनी हंसी नहीं खुशी में जाए, सर, ऐसे तो। सर केवल ये उपाय होता भी नहीं है। आप साधु हाँ, रहे उपाय हैं ना होता सर? है, यस आप यस, सा, मुझे आ, पता आ, है। आप साधु रहे हैं, आप इसी वजह से लौट के आए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैंने साधु का कब का सोच लिया था, मैं नहीं गया, मैंने पहले हाँ चिंतन किया। मैं हाँ, मैं साधु बनना ठीक है, शांति मिलती है। मेरा बड़ा यस यस भाई अभी यस यस, पिछले 15-16 साल से साधुत्व में ही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो भी है। 1500, तो वो लापता ही है। जी, तो उनसे उतने हम्म। उतने घंटे उनसे इसी बारे में विचार विमर्श हुआ कि फिर? भाई अध्यात्म में कितना और क्या हो सकता है और उसमें क्या हम्म। हो सकता है। हम्म। तो वो इस व्यवस्था से इतने ज्यादा निराशा में चले गए थे। और उनकी उम्र भी उस समय मेरी उम्र पचास से, साठ मेरी उम्र के आसपास ही थी उस समय, उनकी अच्छा। उनकी उम्र भी। अब हाँ, आपकी उम्र तो भी लगभग 51 है मेरी। 50-50, हाँ, 51 हाँ, होगी। 51 है। हाँ, तो वो हम्म। मेरी उम्र के आसपास थे, एक आध हम्म। साल शायद हम्म। छोटे रहे होंगे। हम्म। हम्म। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी ये बुक पब्लिश हो मुझे ये बुक आप जरूर भेजिएगा, बाकी अर्थशास्त्र वाली से मुझे कोई इंटरेस्ट बचा और नहीं ये है। कौन से साल की बात है? ये वो बात सोलह है, सत्रह की?
हाँ, ये वही 16-17 की बात है, क्योंकि हाँ 18 में तो बुक पब्लिश हो गई थी, तो हाँ, 18 और 17 के बीच की में ही कोई टाइम मतलब की बात। 8 साल पहले आप लोग लगभग 41-42 साल रख के रहे होंगे, 42-43 के। हाँ हाँ, उस तरह का हम्म, ही। तो हाँ, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी मुझे अपेक्षा नहीं थी योगेंद्र यादव से कि वो ऐसे किसी आदमी के पास भेजेगा। मैं कहा ये आदमी हाँ कर भी देता तो भला तो योगेंद्र इसका, यादव इसकी हाँ बात कैसे मान लेगा, है हाँ, ना। इसकी बात तो नहीं मानेगा वो, फिर फिर हाँ कर भी भाई, देगा तो। हाँ भाई, अगर आपको अर्थशास्त्र में भेजना है तो जो स्थापित अर्थशास्त्र है, कोई प्रोफेसर है उसका या कोई नहीं, उसका उसको काम करता उसको है, उसके उसको पास भेजे तो कोई मतलब इस की इस बात है। इस व्यक्ति का क्या नाम था सर? इस व्यक्ति का नाम एक्स मान लो, मुझे तो हाँ बस एक्स ऐसे मान ही लो, बोलना मुझे है। तो याद नहीं एक्स आ था, रहा। ये फलाना एक्स व्यक्ति था, हाँ, उसको इसका इनका नाम था प्रवीण, प्रवीण प्रवीण कुमार। प्रवीण मुझे लग रहा था, प्रवीण मतलब लग नहीं रहा था, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ व्यक्ति जो है, कि जी जी। प्रवीण जो है, हम्म। कि उनसे ये कहो भैया कि व्यवस्था सुधार का उद्देश्य मेरा हाँ है। जी जी। आप कह रहे हो ज्ञान की बातें, भैया हम्म। योगेंद्र यादव जी क्या कर रहे हैं? योगेंद्र यादव जी का क्या उद्देश्य है? क्या ज्ञान है? हाँ, वो भी तो भैया राजनीतिक व्यवस्था के सुधार के लिए लगा है। यस यस यस। अगर लगा है हाँ, तो भैया और तू कह देना जाके, आप कह दो। और ये सवाल मैंने उनको किया था, योगेंद्र हाँ यादव को, वो जो 15 मिनट में जब वो थोड़ा हाँ री पीपी करने लग गए थे, हाँ। तो उन्होंने एक बात बोली थी बीच में, क्योंकि हम्म, समाजवाद उन्होंने पढ़ा हुआ था। वो पढ़ा है उन्होंने, हाँ। हाँ, योगेंद्र यादव, हम्म तो वो कह रहे थे देखो सबको नहीं सुखी किया जा सकता, इतना तो मुझे समझ में आता है। तो मैंने उनको बोला तो फिर आपने ये संगठन किसके लिए बना, और काहे इतना जोर लगाते हो कि हम्म। इनको एमएसपी दो, इनको ये दो, नहीं सर, सर ये जोर काहे लगा रहे हो फिर। आप मालूम है, आप समझा सकते थे उनको। जो ये हाँ। सवाल आ रहा है, जो योगी हम्म, यादव ने सवाल किया है, ये शुरुआती सवाल है, जो मेरे भी थे। लेकिन अगर आप उनको और वो समय देता आपको, तो आप उन्हें नहीं समझा तो देते। उसका सवाल गलत नहीं था, बस वो था शुरू के नहीं नहीं हिसाब से गलत था। नहीं नहीं बाद में वो आप उसको समझा सकते थे। ये सवाल नहीं पूछा था उन्होंने, ये तो अपना ओपिनियन दे रहे थे। अच्छा, आप हाँ उनको बता चुके थे तब ओपिनियन दे रहे थे? हाँ, ये वो ओपिनियन दे हाँ। रहे थे, फिर भी उन्होंने बोला कि भाई अर्थशास्त्री इस बारे में कुछ कह सकते हैं, तो अब नहीं आप सर, समय की कमी दिख रही है सर मुझे यहाँ पे, मुझे नहीं लग रहा है। आप कि तो फिर आप बताइए, क्या क्या कारण है कि वो व्यक्ति हाँ, गलत है? अब नहीं, क्या है? व्यक्ति गलत नहीं है। अगर समय की मैं कमी लग रही है मुझे तो। नहीं नहीं, अगर मैं प्रोफेसर होता, हम्म। क्योंकि वो एक प्रोफेसर है। वैधता की उसे लग रहा है कि ये वैध नहीं है व्यक्ति, हाँ, कि है ना? क्या होता है कि अब वही रिकॉग्नाइजेशन जो मैं चाहता हूँ, कि मैं आईएएस बन रिकॉग्नाइजेशन, जाऊं, आईएएस बन यस जाऊं तब यस यस समझाऊं। अभी मेरी यस कोई यस सुनेगा यस, नहीं। कोई सुनेगा नहीं। बस यही बस यही तो, तो ये समस्या लग रही है। तो ओके। यही मैं आपको बात बता रहा था कि जो बड़ी हम्म। समस्या है वो है कि ओके। एक तो आपका रिकॉग्निशन होना चाहिए, चाहे बिल्कुल, पद के रूप समझ में गया, और चाहे प्रसिद्धि के रूप में। समझ गया, समझ। दोनों में से कोई एक रिकॉग्निशन आपके तो पास मतलब होना जो चाहिए। जो मेरी समस्या है वही समस्या रही है। हाँ, अब आप सुनो अभय दुबे का। अवैध दुबे, हाँ, हम अभय दुबे के वो ऑफिस भी में गए। ऐसे ही सवाल कुछ रहे होंगे, उसकी और टफ मेरी समझ में हुआ नहीं होगा, नहीं मुझे तो ऐसा अच्छा। नहीं, उन्होंने सवाल एक नहीं पूछा। अरे बाप रे। उनका व्यवहार सुनिए। हाँ, गए, उन्होंने बड़े प्रेम से बैठाया, हम तीनों लोग गए वहां पे। आदमी तो सही लगता है मुझे वो। हाँ हाँ। हाँ, नहीं लेकिन राजनीति से नहीं ज्यादा रिलेटेड है वो व्यक्ति। नहीं, हाँ नहीं, हाँ वो तो है ही है भाई भाई, हाँ, उसी का वही काम है उनका। राजनीति विज्ञानी है वो तो भी। हाँ, तो उनका सीएसडीएस का वो उसमें थे उस समय, अभी भी पता नहीं उसमें है कि नहीं। तो सेंटर फॉर हाँ क्या है, हाँ, सोशल डेमोक्रेटिक सेंटर, ऐसा कुछ है। हाँ, सर्वे वर्वे, वहाँ सर्वे होते थे, मुख्य रूप अच्छा, से सर्वे और सर्वे के पत्रकार थे ये। कहाँ पे थे ये, कौन सी जगह? सीएसडीएस इनका है एक, ये कहाँ पे पड़ेगा, कहीं जो क्या आपका जो इन्होंने है, अपना खुद का कुछ बना रखा है संगठन? नहीं वो तो सीएचडीएस क्या है? सीएसडीएस है। सीएसडीएस एक विभाग ही है, शायद वो सरकार की ओर से है या सरकार से एफिलिएटेड है। अच्छा तो वहां पे कुछ कुछ तरह के काम होते हैं जो शायद सरकार उन लोगों से सेवाएं लेती है वहां से, अच्छा और कुछ सर्वे भी होते हैं उनके द्वारा। तो अच्छा। सर्वे के लिए जो है शायद वो सरकारी या अर्ध सरकारी कुछ इस तरह से है। ठीक है, फिर आप गए वहां पे फिर? हाँ, तो हम वहां पे गए तो उन्होंने टाइम भी दे दिया और बड़े प्रेम से बिठाया भी, और हम्म, उन्होंने बोला कि आप अपना पीपीटी जो है मुझे ईमेल कर दीजिए। हमने उसी समय कर दिया और उन्होंने हमारे ही सामने उसको प्रिंट आउट लेके और रख लिया, कम से कम 50-52 पेज का
पीपीटी था, हम्म और पीपीटी लेके उन्होंने रख लिया और बोले हम्म कि उन्होंने चाय वाय पिलाई हम लोगों को और बोले कि इसका मैं आराम से बैठ के अध्ययन करूंगा और फिर उसके बाद हम्म, मुलाकात होगी। ठीक है। तो हमें भी बड़ी आशा हुई, मतलब मैं कभी बड़ा बड़ा बढ़िया सा व्यवहार है। अब ये भाई, मैंने योगेंद्र यादव के मैटर में भी मैंने यही सोचा था कि आप उनको दे आते किताब कुछ 10-20 पेज। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, वो ये सोचा था मैंने पीपीटी ऐसा। पीपीटी तो उनको भी हमने कर दिया था, उसमें क्या नाम है। अच्छा, फिर क्या हुआ हाँ, वैदवे के केस में? तो उनका, तो इनमें इनका क्या हुआ कि हमने फिर इनको 15 दिन के बाद में इनको ईमेल भी किया और फोन भी किया कि भाई वो हम्म आपने उसकी स्टडी की कि नहीं की। हम्म तो बोले वो मैं थोड़ा सा बिजी ज्यादा रहता हूँ, अभी नहीं देख पाया हम्म हूँ। हम्म, तो हमने फिर ऐसे ही 1 महीने बाद ट्राई किया, फिर ऐसे मैंने 6-7 बार, एक ट्राई महीने किया। बाद, 2 महीने हम्म बाद उनको पूछा तो उनको हम्म समय नहीं मिला, मतलब पूरे साल में उनको समय नहीं था। फिर हमने पूछना छोड़ दिया, मैं कहा क्या मतलब है। सही है फिर। तो उनकी ये कहानी थी कि वो आज तक देख ही नहीं पाए उसको। तो आप तो कह रहे हो उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे। अभय दुबे ने एक प्रश्न भी नहीं पूछा, अरे वही तो मैं कह ही रहा था मैं आपसे। वो समय नहीं था ना व्यक्ति, उसके पास अरे में। उन्होंने सर। बोला कि देखो हाँ, मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ। पीपीटी को फोटो करके कागज पे उन्होंने रख लिया, बोले मैं पहले इसको स्टडी करूंगा फिर मीटिंग होगी। वो मीटिंग कभी हुई नहीं, देखो, क्योंकि उन्होंने कभी उसको पढ़ा नहीं। मतलब लोगों को इस चीज की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो अब ये इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझ में आ रही है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आदमी, रिकॉग्नाइजेशन की समस्या है। हाँ, आदमी सामने वाले की हैसियत से इम्पोर्टेंस बस 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 का बस। निर्धारण करता है यही कि तो, तभी तो मरे जा रहा हूं मैं हाँ, सर। के सामने वाला कौन है। अगर प्रधानमंत्री उनको बुला लें तो प्रधानमंत्री निहायत बेवकूफी टाइप की बात करें तो भी वो बैठ के 4 घंटे सुनेंगे। ये मेरा बहुत पुराना विचार है। मैं लोगों से, अपने दोस्तों से कहता हूँ, भाई मैं फेसबुक पर कितना भी बड़ा लेख लिख लूं, कितना भी हम्म अच्छा लिख लूं, उस हम्म पर 4-5 आदमी देखेंगे, कोई गैर मन से लाइक करेगा। लेकिन हाँ अगर हमारा एक लोकल मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर था वो, कृषि हाँ मंत्री तोमर है, हाँ उसका हाँ। लौंडा है, वो हमारे साथ ही है, मतलब ऐसे ही है। तो जी उस लौंडे ने, मैं खुल के बोलता हूँ कि उस लौंडे ने अगर ये भी लिख दिया कि रामू भैया टट्टी करते हुए पाए भैया गए। हाँ, 1000 नहीं, 1000 लाइक आ जाएंगे। खुद ही हाँ, अपना पोस्ट डाल दे तो पोस्ट डाल दस दो, हजार हाँ। लाइक डालेगी पब्लिक। यस वाह क्या यस। लेटरिन करी है, वाह 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 वाह, देखिए रामू भैया कितने महान है, लेटरिन का भी कितने डालते महान हैं। है। क्या कलर है लेटरिन का, क्या देखो कलर है क्या साइज आया है। हाँ ये नौटंकियां चल रही हैं समाज में। हाँ, तो और मैं ये, चाहे समाज भलाई की, अपने अपने जीवन त्याग की बात कर लूं, समाज की भलाई की बात कर लूं, हम्म, भैया क्या है, कुछ नहीं है, बातें लिखता रहता है। मेरी एक चाची कहती हैं कि अरे तुम हाँ क्या वो कीड़े मकोड़े लिखते रहते हो। हाँ। तो मैंने की अब कमाल है यार। वही वही बता रहा हाँ हूँ। तो हाँ, ऐसे ही और 2-3 तरह के अनुभव हैं। जैसे एक हम्म समाजवाद का एक प्रोफेसर था जेएनयू का, उसके साथ मुलाकात हुई। हाँ, उसका क्या हुआ? हाँ, तो वो हमारे ही एक सहयोगी थे, तो वो हाँ वहां से स्टडी कर रहे थे। तो उनका हाँ उनका वो प्रोफेसर था, तो उन्होंने हमारी मीटिंग जो है उनके घर हाँ, पे सेटल करा दी। हम्म, तो उनसे लगभग हुई होगी 2-3 घंटे के आसपास मीटिंग। ठीक है। हाँ, तो वो तो वो अपने समाजवाद से इतने ज्यादा भरे हुए थे। वो सुनना और चाहते ही नहीं थे कुछ। हाँ, तो अब हाँ, कोई भी बात हो तो वो अपनी समाजवाद क्या वो होता है, समाजवाद होता है, समाजवाद को होता है। घुसेड़ देते। तो हमने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, पहले आप मुझे समझाओ और मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, और जब आप अटक हम्म जाओगे तो फिर हम्म उसका समाधान मेरे पास है, फिर आप हम्म सवाल कीजिएगा, फिर समझाइएगा मत मुझे। हम्म तो वो राजी हो गए इस बात के लिए, हम्म क्योंकि अब तो उनको समझाना था। हम्म तो वो समाजवाद का जो है मुझसे पूछते रहे, और मैंने इस प्रकार के कई सवाल किए कि वो अटक गए बुरी तरह से। हम्म उसके जवाब समाजवाद में नहीं थे। अब उन्होंने हम्म, कहा कि चलो ठीक है, अब आप समझाइए। हाँ। तो नहीं मैंने नहीं, आप समझा। बढ़िया था आपका, हाँ, आपका बढ़िया तो है, समझा। हाँ फिर। तो फिर मैंने उनको समझाया, और उन्होंने, उनको जो भी सवाल उठे उनके मैंने जवाब दिए, जैसे हाँ आपको देता हूँ इसी तरह के हाँ जवाब। हाँ तो वो उसमें निरुत्तर हो गए। हाँ अब निरुत्तर होने के बाद में, चूंकि हम लोग 3 लोग गए थे, तो वो बोले कि ठीक है आपकी बात, और हाँ, मेरे पास कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं ऐसे, और हम्म मुझे जो है ठीक ही लग रहा है। हम्म तो उन्होंने एक कलेक्शन जो है उनके पास था,
समाजवाद बुक्स वाली किताबों बुक्स का। का। हाँ, वो इतना इतना सारा था कि वो हमें अपनी पेन ड्राइव में लेने में, क्योंकि वो उसकी शायद स्पीड कम उसकी हो गई है। जरूरत नहीं थी, वो उसने क्यों दे दिया? नहीं, वो जो हाँ मेरे एक साथी थे, वो हाँ। इसलिए इसलिए लेना चाहते अच्छा, वो थे। लड़का था, वो जेएनयू का लड़का ही तो था, आपके साथ का नहीं कोई व्यक्ति था? नहीं, वो नहीं, हमारे साथ एक और आदमी था, हम लोग तीन थे। हाँ। तो एक और थे मेरे साथी, तो वो हम्म। इस तरह की स्टडीज करते रहते थे, तो अब एक जगह इतनी सारी बुक मिल रही थी, तो वो उसको अच्छा, वैसे दे लिया, ठीक है। कह रहे थे कि चलो कॉपी कर लो। तो वो हम्म। कॉपी करने में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा लगा, इतना बुक का अरे स्टोर बाप था रे। उनके पास में, तो वो पीडीएफ के मतलब। दिया क्यों उन्होंने? इसलिए दिया कि मेरे जो सहयोगी थे उनको चाहिए था, उनको उन्होंने चाहिए था, मतलब अपने हाँ मिशन से रिलेटेड कोई उद्देश्य नहीं था। हाँ, उसमें नहीं था, तो वो तो हाँ कॉपी लगा के उसमें छोड़ दिया। हाँ, वो तो मिशन के लिए बात। हाँ फिर। हाँ, तो अब उनसे इस दौरान मेरी बात चल रही है, और हाँ, हमारे सवालों के जवाब वो दे नहीं पा रहे, और उनके सारे सवालों के जवाब मैं हमने दे दिए। इजीली दे रहा था, तो वो हम्म। अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे अहम। उस मुझे जो लड़के के दिख रहा था, अहम की उस दिक्कत आएगी उसमें। हाँ, उस हाँ लड़के के सामने, क्योंकि उस हाँ। लड़के के सामने वो बहुत ज्यादा वो डींगे मारते थे पहले। प्रोफेसर था ना वो, इस प्रोफेसर वजह था। से हाँ, उसका। पूरा। हाँ यस यस। तो हाँ उसके बाद में, अब जब तक कॉपी नहीं हो तब तक वो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हाँ हम तो उससे बात करेंगे। तो वो हाँ। अनकंफर्टेबल होता रहा और बार बार देखता रहा कि कब कॉपी पूरी हो जाए, कब कॉपी पूरी कब हो चले जाए। जाए? नहीं, हाँ। यहाँ पे सर इनकी थोड़ा साइकोलॉजी समझ के आप वहां आघात कर दिया करो। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो। जैसे देखो, मेरे अंदर तो अहम नहीं था, मेरे अंदर तो शुद्ध सदिच्छा है और आत्म त्याग की भावना है। तो जहां मुझे अच्छा दिखेगा वहां मैं झुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ हाँ, व्यक्ति क्या है, उनका उद्देश्य उतना दृढ़ नहीं है आत्म त्याग और व्यवस्था में सुधार को लेके। नहीं, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो हाँ ऐसा नहीं था कि हाँ। वो संगठन, वो समाजवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और उनके लिए वो फंडिंग भी करवाता था। ए- सर तो आपकी बातों में फिर उसे क्या कमी आई नजर? अहमी हाँ तो आया हाँ। ना, ना ना उसका ना, अहमी तो आड़े आ रहा है। नहीं, अहम नहीं आड़े आ रहा है। जो तो क्या समस्या आई फिर? जिस दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इस हाँ, दर्शन को सबके लिए समझना इतना आसान नहीं है, जो आज की चीजों में बहुत ज्यादा है। तो और मैं उनको कैसे सर आसानी और से समझ गया? हाँ, तो आप कहीं ना कहीं नॉलेज ओरिएंटेड आदमी है। नॉलेज, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि भैया आपके लिए सब। बेसिक है, आपके लिए बेसिक लग रहा है, नहीं। उनके लिए बेसिक ये नहीं है, उनके लिए बेसिक ये है कि हाँ भाई साहब, आप दिखने में तो ऐसे लग नहीं रहे, वही अष्टावक्र टाइप का हिसाब किताब के, दिखने हाँ। में तो आप ऐसे लग नहीं रहे हैं, बस वो फालतू की लोगों पे करवा और लो कि और रिकॉग्नाइजेशन वाली बातें। हाँ, और बातें हाँ बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आपकी हाँ बातें, हमारे पास कोई सवाल भी नहीं है आपके लिए, पर फिर भी आप तो कुछ है नहीं है। हाँ। तो वहां पर भी नहीं तो रिकॉग्निशन क्या का, हो, अगर अगर मैं क्या प्रोफेसर हो? होता तो बस बस वो वही समस्या है, वही हाँ, तो समस्या बस वही, तो ओवरऑल मिला के मुझे जो, मैंने इसका जो निचोड़ निकाला इस तरह की घटनाओं का, और है। हाँ, इसमें मेरा 1 साल से ज्यादा चला गया इस चक्कर में। शुरुआत का। हाँ, शुरुआत का। हम्म तो तो मैंने जो इससे कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि जब तक आप समाज में अपनी एक पर्टिकुलर लेवल की हम्म। अहमियत नहीं अच्छा, बनाते, या यहाँ पे सर मैं क्या सोचता था, यही तो वाली तब तक बात लोग मैं सोचता नहीं, मैं समझ सीरियसली गया। लेते नहीं है आपको जी। मैं ये वाली बात मालूम है क्या समझता था? मैं हम्म समझता था ये आम जनता के लिए ये लाइन ठीक होगी, लेकिन जो हम्म। समझदार हैं वो तो हाँ, समझेंगे। जी उनके जी लिए जी। थोड़ा ना मेरा पद और मेरी पावर मैटर यस यस करेगी। यस यस मैं ये यस यस। सोचता था, लेकिन आपके अनुभव से दिख रहा है कि ये लोग भी उस चीज को लेके बड़ा सजग रहते हैं कि भैया कोई पावरफुल है तो उसकी ज्यादा सुनेंगे, यस यस विचार यस। से उतना वो नहीं है। हाँ, विचार से उनका उतना नहीं उतना नहीं, कोई बड़ा नाता नहीं है। आम जनता का तो बिल्कुल नहीं होता है विचार से, इनका भी हाँ, विचार को लेके है, लेकिन उतना नहीं है। उतना नहीं है, बिल्कुल वही हाँ, बात है। आम तो जनता से तो खैर ज्यादा ही है विचार को लेके उनका। यस यस, तो फिर हाँ। उसके बाद में हम्म। मैंने फिर छोड़ दिया इस तरह के प्रयास करना, और नहीं फिर सर। हाँ पहले हाँ। किताबें पब्लिश की। हम्म 2020 तक मेरी दोनों किताबें पब्लिश हुई। मैं 2020 के शुरू में, और 2020 के शुरू में हमने लोगों के पास ये जो मैं माने ऑफलाइन भी, और व्हाट्सएप वगैरह में उस समय, क्योंकि उस समय हम्म। और यूट्यूब भी हम लोग तब तक बना हाँ, चुके बीच थे। में जो कोरोना वगैरह भी हुआ था।
तो अब कोरोना हुआ, उसमें तो ऑनलाइन ही हो सकता था, तो उसमें हम्म हमने ऑनलाइन ही जो है इस तरह की कई काम किए, हम्म जिसकी वजह से अभी अभी हम लोग थोड़ा समाज में रिकॉग्नाइज होने लग गए हैं। हम्म। अभी छोटे छोटे यूट्यूबर हम लोगों को बुलाने लगे हैं। नहीं बुलाना नहीं, मैं तो भैया मैं आपका एक काम करता हूँ। हम्म। मैं आपको बताऊं कि मुझे किताब तो मिली नहीं है आपकी। जी जी है, जी। मुझे तो रामित बताता रहता था, लेकिन उस गधे को मैं क्या बताऊं, उसने चलो बता दिया। वो उस गलत फहमी में चला गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म उसकी दो चार बातें वो कहता है कि भैया उन्होंने बोला है सभी के सुखों की पूर्ति। हम्म। अब वो अब वो क्या है, अपने कुछ गलत सुखों की भी पूर्ति करना चाह रहा है। नहीं नहीं, अभी तो करेंगे ही ना अब। नहीं करेंगे हाँ तो, करेंगे तो, हाँ। लेकिन भैया नहीं, सर, अगर समझ लो ना, अगर मैं समझ लिया। नहीं अच्छा मैं सबके भी अभी वो सर समझ सकता नहीं, वो समझ सक मैं समझा दूंगा उसको, खैर मैं हाँ समझा नहीं, दूंगा। आप अगर समझा दोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में समझेगा। मैं किसी एक को बार में समझा दूंगा उस दिन, वो किसी को मैं उस हाँ, दिन तो मैं आप आपको समझा बताऊं। देंगे तो आप समझा हाँ, दीजिएगा। नहीं मतलब मैं उसको बता दूंगा, असर पड़ेगा, मित्र है। हाँ हाँ, मतलब ठीक उस बात दिन क्या था कि उस दिन आपको मैं सच बताऊं, उस दिन है। मैं जो बात कर रहा था कहाँ से दिमाग चलेगा, अब आपको खुल जी के जी। बताता हूँ, 3 बियर भी रखी थी। नहीं, पता वो तो मैं है, वो तो समझ ही गए होंगे। मैं भी उस समय समझ रहा था, बल्कि पूछने वाला भी था कि आपने पी तो नहीं रखी है। हाँ, पी रखी थी। लेकिन तो हाँ भी विचार उतने गलत नहीं आ रहे होंगे, तो आपने इतना टोका नहीं शायद। नहीं तो भी थोड़े बहुत हाँ। तो आ रहे होंगे हिलते डुलते। नहीं, मैंने मैंने इसलिए नहीं टोका कि हाँ जो जिस चीज में ओरिएंटेड होता है, तो शराब हाँ, से वो उसमें और ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेट तो मैं भयानक रहता हूँ उसमें, लेकिन ये कि हाँ, वो यही बात बहुत सारे प्रश्न है ना, क्रिएटिव वो सब वो नहीं आ पाते, सारे प्रश्न दिमाग में उस समय नहीं आते हैं, है। यस सारे यस। फैक्ट नहीं आते हैं। हाँ, क्योंकि उस समय मुझे क्या महसूस हो रहा था हम्म कि हम्म। आप उतना, जहां कहीं भी गहराई की बात आ रही थी, तो आप बार बार उथले में चले जा रहे थे, उथले में उथल उथल चले के वही वहां तो, से। क्योंकि वो दिमाग वहां वो उतना जा ही नहीं रहा था। जितना यस यस यस। सबकॉन्शियस में रटा वटा है वो निकल आया। वो अब निकल आपके आया। प्रश्न को पूरी तरह समझ के उत्तर देना तो उस तीन जी बियर हाँ। पीने के बाद नहीं यस, संभव है। क्योंकि कई बार आप मेरे प्रश्न को भी नहीं समझ रहे थे, जो मैं बोल रहा था मुझे नहीं रिपीट करना पड़ रहा था कि ये नहीं पूछा है मैंने, ये पूछा है। उसी का यही रीजन देता है, और क्या था। जी जी जी, तीन बिल्कुल बियर बिल्कुल। भी रखी थी हम लोगों ने, पता जी, है, जरूर 3 मैंने जरूर। 3 उसने। सही बात लेकिन है। अब तो बंद करना है, पेपर है अगली साल। सर हाँ बिल्कुल यूपीएससी की इच्छा नहीं है, पता है, करीबन पिछले 5 साल से, पता है बिल्कुल, लेकिन यही हाँ, वो तो होंगे। रिकॉग्नाइजेशन के चक्कर में जी जी जी। करना पड़ रहा है कि कर लूं, थोड़ा आऊं। और मेरा तो यस मतलब यस। क्या टारगेट है कि आज सिलेक्ट हो जाऊं और घोषणा कर दूं मैं कल नहीं जा रहा ट्रेनिंग पे। मुझे तो हम्म। समाज में कुछ अच्छा करना है, जी। पता है, ये इच्छा है। बिल्कुल। अब ये व्यवस्था सर आपसे जो बनी है ना, हम्म लोगों को देखो, इन लोगों में मैंने देखा है, इसमें ये दिख रहा है सर कि हम्म। इनको थोड़ा भान करा देते ना योगेंद्र यादव जी की, भैया ये बात है। मैं लगाओ इनको लेकिन निरंतर प्रयास करते रहो सर। सर ना ना, एक चीज है। देखो, जितना समय मैं वहां लगाऊंगा नहीं उतना। नहीं, 1 मिनट केवल, 1 मिनट दिन में एक मिनट किसी, और से एक। वो भी आप मत करो, मैं कर दूंगा, और हाँ किसी से करवा लो। हाँ, तो बढ़िया है वो तो। हाँ आप करना चाहो तो आप करो, इससे हाँ इससे दो फायदे होंगे हाँ। कि अगर कहीं कोई सफलता मिल गई तो बढ़िया है, और नहीं मिली तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। सर मैंने तो पूरा प्लान, मैं यूपीएससी के चक्कर में घर में बंद हूँ, मेरे पास तो पूरे प्लान था। ये सारी हम्म किताबें मुझे लिखनी थी, सारी तकनीक दंड की व्यवस्था भी करनी थी मुझे, कि हम्म, बढ़िया अच्छा खासा दंड की व्यवस्था मैं कर रहा था। जी सरकार जी बनाने का भी मेरा खुद का प्लान था। ये सारे हम्म, प्लान थे मेरे अंदर कि मुझे कैसे जी क्या जी करना है। जी अब लेकिन मेरे उद्देश्य क्या है, लोगों को उद्देश्य से समझना चाहिए, हमारी मंजिल तो एक ही है ना। जी। मंजिल एक है, आपका भी रास्ता बड़ा सुंदर है, हम्म मेरी समझ में मेरे रास्ते से ज्यादा सुंदर है। हम्म। लेकिन उसमें ये है कि समय कितना लगता है। हाँ, ठीक तो है, अब जो लगेगा वो तो लगेगा ही। अब लेकिन इस दौरान ऐसे लोग आए। नहीं, इस जी समय को भी मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा ना। अगर मेरा यस ये यस है यस। कि सिरोही जी के रास्ते में मुझे लंबा समय लग रहा है, भैया मैं इसी को छोटा करने का प्रयास करूँ ना। हाँ हाँ। कर जल्दी जल्दी करो, जो 1000 साल यस में हो रहा है मैं 10 साल में करो, 100 साल में जो हो रहा है। हमको अपनी बात ही तो पहुंचानी है, हमें लोगों को समझाना ही तो है। जी जी जी। तो अब, आप तो अभी हमें एक इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मिल गए हैं जो हम्म अपनी समझ से सोशलिस्ट है।
सर इसमें माने कम्युनिस्ट हैं। सबसे बड़ी चीज ये हो कि लोग समाज के लिए कुछ आत्मत्याग करना चाहते हो, वो मूल जरूर हो मेरी समझ में। वो तो बहुत लोग हैं, उस तरह के तो बहुत हाँ, लोग हैं। नहीं पढ़े लिखे अभी ये वाले लोग, हाँ हाँ, पढ़े लिखे भी हैं और ऐसे ये भी हैं। समझदार लोग। हाँ, अभी जो हमें मुख्य रूप से चाहिए वो लोग तो चाहिए ही, क्योंकि उन्हीं हम्म से प्रेशर बनेगा समाज में। हम्म बाकी ये जो इस तरह के लोग हैं जिनको रिकॉग्निशन प्राप्त है समाज में। हाँ, वही। हाँ, तो जैसे उसमें अभी एक प्रोफेसर हैं जो वो आए थे वक्ता के तौर पे हमारे चैनल हम्म पे। हम्म अभी कोई 10-12 दिन हुए होंगे। हम्म तो अभी वो हम लोगों की बुक का वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, फिर उस पे वो रिव्यू करने आएंगे खुद। और चलो उनको सर, जो मैं जो भी इसमें, हाँ जी जी हाँ हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए सर। तो हम्म थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो कि इसको वो पास कर देते हैं कि भाई हम्म ये तो बहुत पास है। तो हम्म ये एक रिकॉग्निशन हो जाएगा कि एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये हम्म पास चीज है, पास है। तो हम्म फिर इसको जो दूसरे प्रोफेसर्स हैं वो और ये प्रोफेसर इसके लिंक होंगे ही, और बाकी दूसरे प्रोफेसर से। तो ये हम्म ऐसे करके उस वाले लिंक में ये बात चली जाएगी। तो फिर 2 प्रोफेसर 4 प्रोफेसर जब इस चीज को रिकॉग्नाइज कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है, फिर ये बात होती है। सर ये जो विचारधारा, जो व्यवस्था अपन जो सोच रहे हैं, हम्म। इसमें कुछ चीजें बड़ी लाभ देंगी। जी। कठिन से कठिन प्रश्न, हम्म इस व्यवस्था जो हम सोच रहे हैं ना, हम्म। आप ऐसे लोगों से खतरनाक प्रश्न पूछिए जो हमें जी। भविष्य में दूसरे व्यवस्था वाले उठाएंगे। मान लो हम्म। कोई बहुत ही कट्टर आदमी है। जी। और सर इसका एक चीज और थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा भी एक प्लान था, वो आप अपने को उसमें समाहित कर सकते हैं, और शायद आप कर भी रहे होंगे। हम्म मेरा ये प्लान था, जैसे मैं एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, हम्म। पीएसआईआर का, तो मैं सबसे पहले सरकार को ही लेके मैं हिलाने वाला था। जो मेरा प्लान था जी। कि मैं चाहता था कि सबसे पहले सरकार अच्छी बने। ठीक है, हम्म बन सकती है, वो भी एक रास्ता है। उसके लिए हम्म मेरा सर ये प्लान था कि हम्म इन पार्टियों के नेताओं को छोड़ के, हम्म लोकतंत्र है, हम्म हम एक पार्षद हो, एक हम्म सरपंच हो, एक हम्म सांसद विधायक हो, हम्म वो लोकल अपने बीच में से चुने। हम्म और डेमोक्रेटिक चर्चाएं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि भैया, आप स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तब आप रो रहे हैं, हम्म, हॉस्पिटल में इलाज अच्छा नहीं हो रहा है तब आप रो रहे हैं, जी। बसों में एक्सीडेंट हो रहे हैं तब आप रो रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है तब रो रहे हैं, खाना हम्म, नहीं है तब रो रहे हैं, लाइट नहीं है, हजारों समस्याएं तब रो रहे हैं। और जी। उसमें घंटों के घंटों, सालों के सालों निकाल रहे हैं कोर्ट केस में, जेल में। जी। लेकिन ये बैठ के एक लोकतांत्रिक चर्चा, जो एक हफ्ते में एक बार ना, प्रतिदिन ना हो, एक हफ्ते में एक बार ना हो, एक महीने में एक दिन की चर्चा कर लें हम्म कि भैया हम किसे चुने। हम्म सरकार एक अच्छी चुनना बहुत जरूरी है सर। हम्म अगर हम समान इस व्यवस्था में बताएं, हम्म लोगों को बात देखो, अपनी जो बात है, लोग सारे लोगों को समझ में आ जाए वो तो बेस्ट है ही। लेकिन हम्म हम आज के समय में एक छोटे प्रोफेसरों को ढूंढते फिर रहे हैं। हम्म मान लीजिए पूरी सरकार ही एक अच्छी चुन गई, हम्म, है नहीं, एक अच्छी सरकार चुन गई, जी जी जी। तो वो काम आसान हो जाएगा। अब मेरी इस व्यवस्था में क्या है कि मेरा प्रोग्राम था राजनैतिक। हम्म अब राजनैतिक के साथ साथ हम्म ऐसे ही जो आपके विचार हैं, हम्म वो लोगों तक फैलाए जाएं सर। हम्म। देखो पूरे है, वो आप काम कर इस रहे होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, इसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। रिकॉग्नाइजेशन, हाँ कि सर तो फिर उसका रास्ता यही है कि पहले खुद की सरकार बना लो, और ये तो हाँ, चलने ही दो, साथ में ये तो चलने यस ही दो। यस, वही मैं मैं आपको मैं बता खुद की रहा सरकार बनाने का पूरा प्रोग्राम है सर मेरे पास, आईएएस बनने के बाद वो छोड़ूंगा, हूँ। पूरा हाँ, जो भी प्रोग्राम है। हाँ, जो भी है तो और वो सरकार खुद की कैसी, मुझे हम्म, कोई पद नहीं चाहिए। मैं तो बस लोगों को बताऊंगा, भैया अपने बीच में से क्यों फंस रहे हो इन चोरों, इन अज्ञानियों के चक्कर में। हाँ चोर तो साधारण भाषा में और अपनी भाषा में इनको अज्ञान है, हाँ, इनको जो पता भी नहीं है सही व्यवस्था क्या है। जो भी है, जैसे जनता में आप जाके बात हाँ, रखो तो वो आपसे पूछते हैं आप कौन। मैं कुछ नहीं हूँ।
मैं कोई नहीं हूँ। आप तो नहीं मेरी नहीं ये बात नहीं, अब जनता को नहीं क्या समस्या रहती है कि ये कुछ मांग रहा है, ये कुछ चाह रहा है, ये प्रसिद्धि चाह रहा है। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अपने सुनो बीच ये, में से सरकार चुन लो अपने लिए। नहीं नहीं, ये बातें तो बाद में आती है। हाँ जब आप कोई प्रस्ताव लेके जाते हो जनता के हाँ बीच, तो हाँ पहले तो वो आपको पूछते हैं कि आप कौन। हाँ। तो अब अगर आपके पास कोई रिकॉग्निशन नहीं है तो वो आपको वो नहीं महत्व नहीं सुनेंगे देते। इतना, हाँ, लेकिन राजनीति में सुन लेंगे सर। नहीं राजनीति में भी नहीं सुनेंगे। उसका कारण है ना। देखो मैं तो उनको एक विचार बता रहा हूँ कि भैया अपने लिए कोई आदमी चुन। एक्चुअली राजनीति में हमें कोई नई बात नहीं बतानी उनको, कि और ना ही उनको उतना कुछ। सर आपकी बातें गूढ़ है। अच्छा, चलो आपसे पूछता हूँ, आपने उनको बोल दिया कि अपने बीच में से एक आदमी चुन लो, हाँ, कैसे चुनेंगे? वोट दो कोई हाँ, उसके लिए मेरे किसको, पास है रास्ता। नहीं नहीं, सुनो। एक वो, भला आदमी चुनना है आपको। कौन सा? वहां से शुरू करना है, डायरेक्ट पीएम नहीं। सरपंच, गांव, केवल एक गांव। सर मैं तो चुनने की प्रोसेस पूछ रहा हूँ। आप चाहे सरपंच चुनो चाहे पीएम चुनो, चुनोगे ही। बताता हूँ मैं सर, ये कहूंगा हाँ कि एक भला आदमी बताओ अपने पूरे गांव में से। हाँ, एक बता दो। वो कहेगा कि मुझसे भला कोई है नहीं। नहीं, वही तो उसे बताना है कि भैया नहीं, वो नहीं, कि वो नहीं अच्छा, बताएगा। अच्छा वो ये कहेगा मैं ही भला हूं। बिल्कुल। अच्छा, तो भैया तू भला है तो तू आ जा। तुम लोग हाँ आपस में आम सहमति कर लो कि कौन ज्यादा भला है। हाँ, तो अब हर आदमी उसमें खड़ा होगा, मतलब विकल्प के तौर हाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि विकल्प के तौर पे जो खड़ा होगा उन्हीं में से आप हाँ चुन सकते हैं किसी को। हाँ, लेकिन आज के तो समय पे जो तो तो लोकतंत्र, मैं मुझे इन पार्टियों तो से दूर करना है इन लोगों को। नहीं हो सकते ना। उसकी उसकी वजह है, इसकी संरचना में जब आप जाओगे, आदमी की हम्म संरचना प्लस हम्म अभी का जो तंत्र है इसकी संरचना में जब आप जाओगे, हम्म तो आप देखोगे कि मनुष्य भी, और मनुष्य का मतलब जो जो मेजोरिटी हम्म ऑफ मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम्म दो आदमी के वोट से तो कुछ होगा नहीं। हम्म हाँ, तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, हम्म। वो सिस्टम में जो ढर्रा चलता है उसी से प्रभावित होकर सोचते हैं। नहीं सर, नहीं सर, ढर्रा चलता है ये सर, ये मेरा खुद का सर्वे है। मैं आपको बताता हूँ। आप करके मैंने देख लो बस यही। नहीं, मैं करके देख चुका हूँ, मेरा खुद का सर्वे है। आप बताओ, देखो। मैं आपको कम से कम, मैंने कम से कम 200 या 300 स्पॉट पे, हम्म। और प्रति स्पॉट में करीबन 20 30 40 50 आदमी होंगे। ओके। और जहां भी मैंने ये बात कही है सर, हम्म। बहुत ही सिंपल फंडा है। क्या? आज के समय में समाज को पता पड़ चुका है कि ये नेता चोर हैं, सबको पता है, आप ये जानते हैं। हाँ, ये सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, सबको पता है ये बात। मैं आपको भी पता होगा, ये लोग जानते हैं। देखो इस प्रक्रिया को मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ। हाँ। मैं 2013 में आम आदमी हम्म, पार्टी में मैंने 1 साल काम किया था। ठीक है। तो उसमें हमारे यहाँ दिल्ली में हम्म आ, उन्होंने एक अपनी एक 9 लोगों की उस समय एक संयोजक एक सभा बना ली थी ऊपर, जो नेशनल लेवल की। उसके हम्म अलावा हर एक क्षेत्र पे छोड़ दिया, हर हर विधानसभा क्षेत्र पे, कि हम्म आप अपने सभाएं जो है वो खुद बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल या वहां से उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा उनमें से कोई एक आध आदमी आके बैठ जाएगा, कन्वेयर बन जाएगा बस। ठीक है। तो उन्होंने ये तरीका, जो आप वाला तरीका है फिर कि हुआ क्या? लोग ही चुनेंगे, तो उन्होंने प्रयास किया। तो जैसे हमारी विधानसभा थी द्वारका विधानसभा, हम्म तो हमारे में भी वही सब चला। तो अभी हम्म अभी वही सब चला, तो जब भी इस बात के लिए मीटिंग होती तभी लड़ाई हो जाती। और लड़ाई कैसे होती उसको सुनो। वहाँ वो क्या समस्याएं रहती? हाँ, वो आगे बोलते कि भाई, आप लोगों को ही अपने यहाँ का कन्वेयर भी चुनना है, और उसके नीचे के जो 8-10 लोग हैं वो भी आप ही लोगों को आपस में चुनने हैं। हम लोग खाली यहाँ पे बस बैठे रहेंगे आपके साथ, आपके सामने, जब तक वो चुनाव की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो हम्म अब तो पहला सवाल यही आएगा कि भाई कौन कौन अपने आप को प्रस्तावित करना चाहते हैं, हम्म या कौन किसी और को प्रस्तावित करना चाहता है। हम्म। अब ये बात होने लगी तो ओहो, किसी ओहो, ने अपने समझ आप में को आ रहा प्रस्तावित है। किया, हाँ। दूसरे ने अपने आप को प्रस्तावित किया, और भाई हम्म। वहां तो इतनी इतनी बड़ी संख्या बन गई। रुको रुको, इसका समाधान है मेरे पास था। हाँ, फिर बताइए हाँ, बताइए। तो अब वहां पे हाँ। फिर
फिर ये शुरू होता कि एक आदमी दूसरे आदमी की गलतियां रुको बताता, रुको, चल चल उनको मैं आपको बताता हूँ, इसका इलाज कि बताता हूँ, ये पहले ही आदमी तो बता इस देता हूँ। लायक मैं ही नहीं है, समझ गया, वो इसकी मैं गलती समझ गया, बताता है कि मैं समझ गया, मैं समझ गया, एक दूसरे का विरोध करने लगे कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, ये बुरा है। हाँ। अब और मैं आपको बताता हूँ। फिर उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, हाँ सॉल्यूशन भी सुनो। हाँ तो अब ये करते करते समय आ गया कि भाई अब टिकट देने हैं। हाँ। तो विधानसभाओं में कोई कमेटी बनी नहीं, दिल्ली की हम्म किसी विधानसभा में भी कोई हम्म कमेटी नहीं बनी, उनका ये फॉर्मूला हर एक विधानसभा में फेल हो गया। हम्म अब तो अब इतना टाइम नहीं था, तो अब उनको ये देना था। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई हम सब जिन जिन को एमएलए की सीट चाहिए, टिकट चाहिए, तो आप जो है यहाँ प्रस्ताव भेजो अपना, हम्म और उसमें कम से कम 100 लोगों के आप सिग्नेचर भेजो जो आपको प्रमोट करते हो आपके इलाके से हाँ इस रूप में। तो हाँ। तो आप सोच ही सकते हो कि वहां पे हजारों की संख्या में लोगों के आवेदन पहुंच गए। आवेदन पहुंच गए। हाँ, जिसमें हाँ से एक आवेदन मेरा भी था, और हाँ अपनी ओर से। तो अब हाँ वहां पे इंटरव्यू हो रहा है। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है? हाँ। इंटरव्यू में वो पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जो कास्ट है वहां पे कितने लोग हैं आपके। अरे ये गलत मुद्दे उठा दिए, वो फिर हाँ सरकार बनाना उद्देश्य हो गया उनका। हाँ हाँ, तो हाँ, वही वही सुनो कि क्या हुआ। वो भी गलत आधार पे। हाँ, फिर क्योंकि ये वाला जो तरीका उन्होंने शुरू वो में फेल किया हो था गया था, कि भाई आप अपने अपने हिसाब से चुन लो, उसी को हम टिकट दे देंगे, तो वो हो नहीं पा रहा फेल था। हो गया था वो। हाँ, तो अब उन्होंने क्या किया कि हर एक विधानसभा से अपने हिसाब से 4 लोगों को वहां से चुन के भेज दिया। हम्म। हर अब मानो विधानसभा में इस सारी 4 चीजों का लोगों को। समाधान था फिर। हाँ हाँ, रुको। हम्म समाधान तो होता है, लेकिन हम्म। वो वो जो तब तक नहीं होता जब तक एक कम से अब कम वो एक एक चीज हो नहीं जाती है तब तक नहीं आता है। हाँ, तब तक नहीं आता। इस तो हाँ। अब यहाँ तो कम से कम ये था कि जो केजरीवाल है उसको रिकॉग्निशन मिल चुका था, हम्म है ना। अभी हमारे आपके पास तो रिकॉग्निशन भी नहीं है। उसके पास कम हम्म से कम एक चीज थी कि वो रिकॉग्नाइज्ड हो चुका था, हम्म और पार्टी बन चुकी थी, और हम्म फेमस वो हो चुका था। हम्म। एजेंडा भी था, सब कुछ था वहां पे। केजरीवाल से तंगड़ा फंडा है सर राजनीति का, तो ये तो मेरा ही उसे, चलो आप बोलो। हाँ 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 हाँ, देखिएगा उसको। तो अब हाँ। उन्होंने क्या किया कि 4-4 को भेज दिया। अब हमारे यहाँ हम्म और जगह का तो मुझे अनुभव से नहीं पता कि वहां हम्म पे किस तरह के लोगों को इन्होंने चुना था, लेकिन हमारे यहाँ पे 4 ऐसे लोगों को चुना हम्म कि उन चारों को हमारे यहाँ जितने भी लोग उनके साथ लगे हुए थे, हम्म। वही नहीं लाइक कर पा रहे थे। बताओ। अब अब लेकिन सिस्टम है, तो भाई अब सिस्टम के हिसाब से चुनेंगे। तो अब फिर उनमें से एक आदमी आ गया वहां से, जैसे जो आपका ये था, जो भी राज्यसभा में सांसद है, क्या नाम है, संजय 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 सिंह। सिंह। हाँ, तो संजय सिंह आ गए। एक दिन रखा कि इन चारों में से अब जो वहां पे लोग आएंगे वोट करने, तो हम्म वो जिसको ज्यादा वोट डालेंगे उसको हम टिकट दे देंगे। हम्म तो 4 तो भेज दिए पार्टी ने। हम्म अब इन चारों के लिए हम लोगों से वोटिंग कराई, और हम लोगों से वोटिंग कराने के बाद भी उसको अपने से गिना, हमारे सामने नहीं गिना। या तो फिर व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई। हाँ, तो अब आप सोचो कि इसका मतलब है कि उन्होंने अपने तरफ से इन चारों में से भी तय कर लिया था इसका 4 लोग। एक जबरदस्त इलाज सर पता है, एक जबरदस्त, एक सबका पूरे का, हाँ कि भाई जो मुझे अभी फिलहाल आ रहा है, और प्रश्न जी जी उठेंगे फिर। जी अभी जी। फिलहाल मुझे ये जबरदस्त जो मेरा शुरू से ही रहेगा, भैया हम्म तुम जो जो आ रहे हो ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने, हम्म यहाँ अय्याशियों के लिए नहीं आ रहे हो। पहली बात, हम्म आपको पीएम बन के या विधायक बन के कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। हम्म आपको शुद्ध काम करने आ रहे हो, तनख्वाह आपकी एक नॉर्मल व्यक्ति के ही बराबर होगी। भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है, गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, घर हम्म आपको मिलेगा नहीं। हम्म ठीक है, आप आ हम्म रहे हो शुद्ध समाज सेवा करने। हम्म और मेरी समझ में आप सैलरी भी ना लो तो और अच्छी बात होगी। हम्म आप बस ये है कि आपके पास समय कम होगा, जीवन यापन करना है, तो एक साधारण सैलरी आप ले लो बस। आपको हम्म कोई स्पेशल सेवा कुछ भी नहीं मिलेगी।
आपकी इज्जत कोई स्पेशल होगी नहीं, क्योंकि जो समाज की भलाई करना चाहता है उसकी आत्म इज्जत ही, सेल्फ रिस्पेक्ट ही बहुत ऊपर होती है। वो समाज की झूठी इज्जतों की चिंता करता नहीं है। तो आप ये भी भूल जाना हम्म, कि कि आपको समाज इज्जत दे, वो आपको हम्म, चाहिए नहीं। जी। हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो शुद्ध समाज सेवा के लिए राजनीति में आना आना चाहता है, हाँ तो ना कि अपनी तो अय्याशियों के लिए, गाड़ियों के जी लिए, जी नौकर जी जी। चाकरों के लिए। तो इस मेरे, वजह से आपस में लोग लड़ते हैं। हाँ वही बता रहा हूँ, मेरे संपर्क में ऐसे हाँ। 3-4 संगठन हैं जो हम्म। इस बात पर चल रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ। ऑलरेडी चल रहे हैं। हाँ ठीक है। और अब से नहीं चल रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से चल रहे हैं। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? हाँ, समस्या वहां ये आ रही है कि वो ऐसा आदमी खड़ा भी करते हैं इस तरह की चीजों वाला, हम्म। लेकिन उसको वोट नहीं मिलते। ये समस्या आ वोट रही है सबसे बड़ी। नहीं मिलते हैं? जी हाँ, ऐसे लोग तो निकल वो के भी आ जा समस्या, रहे हैं। अच्छा वोट क्यों नहीं मिल रहे हैं? जनता रिकॉग्नाइज नहीं कर रही कि भाई तुम कौन। नहीं, तुम कौन नहीं, जनता को चाहिए क्या? अच्छा, जनता केवल झूठी, अच्छा यहाँ पे ये वाला मुद्दा आ रहा है कि वो फिल्म स्टारों को जनता जो जिता देती है, वो वाला मुद्दा आ हाँ, रहा है ना, वो गधों को। जो जो भी आप हम्म। समझो तो, हम्म। क्योंकि देखो, जो दिखता है वो बिकता है। ये एक आपने एक ये कहावत सुनी होगी सर कि वो तभी तक बिकता है जब जिनका, जनता को, वो तभी तक बिकता है जब तक जनता ने उसको यूज नहीं किया है। और जनता एक बार सही चीज यूज कर लेती है ना, सर वो ही वही सही बात है। ढंग से बिकता है। ये जो एक बार सही यूज करने वाला समय कब आएगा पता नहीं है इसका, वो तो सर हमें है ना। ग्राउंड पे जाना है सर, ग्राउंड पे जाना है, उनके प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। हाँ तो ग्राउंड पे मैं, जाना है, उनको हर व्यक्ति से जुड़ना है और उनको हाँ ग्राउंड में समझाना है कि भैया, और सबसे पहले अपने आप को पाक साफ रखना है, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। और विधायक भी अपने बीच में से चुन लो, सरपंच चुनो पहले और फिर सर, विधायक चुनो, पार्षद चुनो, जो चुनना है। ये बात तो हर विधायक पार्षद बोलता है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ भाई साहब ये। सर मैं कह रहा हूं कि विधायक उसको बनना ही नहीं है, मैं जा ही नहीं रहा। नहीं, हम जाएंगे और कहेंगे आप अपने बीच में से चुनो भला आदमी। नहीं, फिर तो नहीं चुनेंगे ना, फिर तो बोलेंगे कि मुझे चुनो, मैं हूं वो भला आदमी। ये बात तो काम ही नहीं करती है। और आपको कोई सुविधा, अच्छा वो ये भी नहीं, कह देगा मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए। हाँ ये तो हर आदमी बोल देगा कि मुझे नहीं चाहिए। ये तो केजरीवाल ने भी बोला था कि मुझे घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। तो ऐसे नहीं होता ना, इसलिए तो थोड़ा। ये तो वो वाली बात आ गई कि सत्ता दूषित करती है, वो कौन सा नाटक था नहीं सर, किसका? सत्ता दूषित नहीं ऐसा करती। कुछ हो रहा है क्या? सर सत्ता दूषित नहीं करती है, जैसा सिस्टम है नहीं नहीं, वहां की ये मतलब जरूरत है। ये क्या जरूरत है कि मतलब केजरीवाल आप पे बता रहा जो हूँ क्या समस्या। जरूरत है हाँ। कि अगर केजरीवाल सुरक्षा में नहीं रहेगा तो वो घर से ऑफिस नहीं पहुंच सकता, एक भी दिन नहीं पहुंचेगा। अच्छा मतलब क्या उसको मार दिया जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मारेंगे कोई लोग। तो सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा होती रहेगी। हाँ तो जब सुरक्षा होगी तो भाई घर भी ऐसी जगह होगा जहां के वो सुरक्षित रह सके माँ। और अच्छा। हाँ, और जब लोग आएंगे तो उनके लिए और ज्यादा सुरक्षा चाहिए, क्योंकि कई लोगों से भी मिलना है। मतलब इशू सुरक्षा का है ना केवल? हाँ तो एक एक तो सुरक्षा का हो गया। और दूसरा दूसरा ये हो गया कि सुरक्षा के हिसाब से ही उनकी बाकी जो फैसिलिटी है वो सुरक्षा के हिसाब से सब रखनी पड़ती है कि अच्छा, ये उनकी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कह रहा मैं तो नहीं, आप, मुद्दा तो वही है सर। अब सुरक्षा तो भ्रष्टाचार, ठीक है, अब हाँ, सुरक्षा तो चलेगा। अब जितनी भ्रष्टाचार, ऐसे, हाँ अब ऐसे भ्रष्टाचार, हाँ। हाँ हाँ अब भ्रष्टाचार क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा कि आपको अपनी अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी कि नहीं पहुंचानी पड़ेंगी, हर जगह, हर नई जगह, हर ठीक है। बार, बार ठीक बार। है। तो ठीक है। तो इसमें पैसा खर्च होता है। तो अच्छा, एक बार इस तो वजह से एक भ्रष्टाचार चल रहा है? हाँ तो एक बार शुरू में तो लोगों ने 20 करोड़ रुपए डोनेशन करके दे दिया अब अपनी नहीं दे तरफ से। रहे? हाँ कि भाई गरीब आदमियों ने एक बार धक्का लगा दिया कि ये लोग पहुंचा दिया हमने। लेकिन अब नहीं दे पा रहे हैं। अब बार बार तो दे नहीं पाएंगे गरीब आदमी, हम्म। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको बार बार सही जो है, है। सही है, सही है, हाँ, सही। तो अब क्या होगा? अब क्या तरीका बचा उनके पास में? तो वो उस पैसे का क्या प्रयोग कर रहे हैं, जनता तक अपनी बात बात पहुंचाने है, के लिए? हाँ बस सीधी सी बात कैसे? है। कैसे? सर संसाधन में खर्च होता है ना, आप टीवी में अपनी कैसे? बात पहुंचाओगे, टीवी में ऐड देना है तो आपको पैसा खर्च होगा। आप और दिल्ली के और, सांसद होते हुए दिल्ली की जनता एक को। आईटी, हाँ हम्म। अरे सर दिल्ली की, देखो मीडिया में
मीडिया वाले, पंजाब में है। हाँ देखो मीडिया वाले क्या होते हैं कि सारा कॉरपोरेट है। हम्म। सरकारी मीडिया जो नहीं आता है वो तो खैर, वो वो तो मुझे सारा वो सेट आता है पता है। सेंटर के अंदर। हाँ, तो जब वो नहीं वो आपको तो सेट पता पता है है मुझे। तो नहीं वो आप। मैं वही सोच रहा हूँ, सरकारी उनका लो ना। जैसे पंजाब टीवी है, दिल्ली की टीवी है, सरकार के फंड हैं, सरकार के खुद के फंड हैं सर उनका, बस ये सर भ्रष्टाचार मत करो कि पैसा जमा करो। सर सरकार सरकार के उनका सर प्रयोग करो, वो छोटा भ्रष्टाचार जरूर कहेगी, आरोप लगाएंगी पार्टियां। सर हाँ देखो, जो सरकारी टीवी हैं उन्हें हाँ। ज्यादा लोग नहीं देखते क्योंकि वो ज्यादा एंटरटेबल नहीं बने अभी तक। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अच्छा। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कितने सालों से सरकारी तो टीवी सेंटर नहीं का तो और यहाँ टीवी का पे देखा नहीं, हो। तो फिर उस पे विज्ञापन दे दो। आज तक वगैरह के इनके ज्यादा महंगे नहीं है, नहीं दे दो विज्ञापन। भैया, बहुत में। सरकार से खर्चा दे दो ना, भ्रष्टाचार मत करो। सर वो तो आप देखो, वो आप चाहे कान घुमा के पकड़ो चाहे कैसे भी पकड़ो, वो देना नहीं पैसा सर, उनको है। नहीं नहीं देना तो है, लेकिन अंतर तो पड़ता है ना सर। नहीं तो अगर हम सरकार हम्म, की ओर से आप केवल सरकारी चीजों के लिए एडवर्टाइज दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते कि आप हमें वोट करें। ये आप तो हमें ये तो नहीं आपके वोट, ये तो आपकी पार्टी का वोट नहीं प्रचार होगा ना, ये सरकार का नहीं प्रचार थोड़ी ना। नहीं, आप हमें वोट कर रहे हैं तो हम्म। लोग क्या चंदा भी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। एक बार कर दिया तो भैया जोश में बीजेपी आके। कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? कौन दे रहा है? कोई गरीब आदमी चंदा किसी पार्टी को नहीं देता है। आपने आपने दिया है नहीं किसी पार्टी गरीब को नहीं, चंदा? मैंने तो अमीर आज आदमी, तक। अच्छा अमीर आदमी देता है चंदा। तो अमीर देगा तो फिर उनसे अमीर अपने, वो अपने फायदे के लिए देगा। तो अपने फेवर में पॉलिसियां बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? समझ गया, अपने फायदे फिर के लिए देगा, इनको अमीर आदमी चंदा दे नहीं रहा है। हाँ। तो अब इनको अमीर आदमी क्यों नहीं चंदा देगा? क्योंकि जब ये उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, वो क्यों देगा इनको? तो तो कम इन से तो, कम तो नहीं, इनको तो जनता को इनको यही उनके लिए कह दो। करना पड़ता है। सर फ्री वाली चीजों का यूज कर लो ना सर। सर सर फिर वो, जनता को ये कह दो ना, जनता तक ये मैसेज तो पहुंचा दो कि महाराज इतनी जरूरी बातें फ्री में, दिल्ली की लोकसभा टीवी जो लोकसभा से लाइव प्रसारण होता है वो वाला करवा दो, फ्री में उनको पहुंचा दो वहां तक। जनता को इतना समझा दो एक सर बार नहीं खर्चा देख करके। सर, राज्यसभा लोकसभा जनता नहीं देखती है। सर आज तक पे ये कौन सा प्रचार कर रहे हैं और ये कौन सी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि उसके लिए इन्हें इतना भ्रष्टाचार करना पड़े। हाँ, तो अब उससे तो, जब तो, जब पैसा तो कम है। सर अब इसे आपको समझना पड़ेगा ना। आपको नहीं समझ में आया तो ये समस्या आपकी है, उनकी नहीं है। अच्छा पैसा लग रहा है। हाँ, पैसा तो लग ही रहा है। नहीं समझने वाली बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी समझ में जरूरत नहीं है इतनी। हाँ, ये आपको लग रहा है ना कि जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सीएम आप तो है नहीं है। सीएम जो है, ये बात उसको लगना चाहिए कि जरूरत नहीं है, तब वो नहीं करेगा। तो अगर वो भ्रष्टाचार ना करें हाँ। तो काम चलेगा? नहीं नहीं चल चलेगा पाएगा। ना। आज का जैसा सिस्टम है, जैसा तंत्र है, जिस हम्म। तरीके से लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार या उनको वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू सिस्टम है निर्धारित, मेजोरिटी ऑफ द पीपल उसी को फॉलो करता है। समस्या डेमोक्रेसी की है, धन की कमी इसलिए पड़ रही, धन की जरूरत इसलिए है कि जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। जी हाँ, ये बात समझ में पहुंचानी नहीं आ है, रहा है मेरी। बार बार अच्छा पहुंचानी है, और मोटी मोटी बातें पहुंचानी है। गहरी बातें सर, आप पहुंचा नहीं सकते क्योंकि उनको ये नहीं तो समझ पूरा आती। पूरा मुझे फैक्ट की जरूरत पड़ेगी, पूरी हाँ एनालिसिस की, कि भैया जी कहाँ खर्चा हो रहा है और कैसे जरूरत पड़ रही है, ये मैं जी तो जी। जानना पड़ेगा, हाँ, ये तो तो चूंकि जानना पड़ेगा। जानने का तो विषय है ये तो अलग। यस यस, जानने का विषय है। फैक्चुअल है, इसमें कोई इसमें कोई दार्शनिक वो और नहीं है। चर्चा चर्चा दार्शनिक की विषय नहीं है, तो कि फैक्ट यस होंगे यस। कि भैया ये आया, अखबार में ऐड हाँ। दिया, ये यस टीवी में यस। ऐड दिया, इसका इतना खर्चा हुआ। नहीं, इसमें दर्शन का इतना विषय है हाँ क्योंकि कम है, सारी सारी स्कोप बात के कम है। सेंटर में आदमी है, तो आदमी को समझने के लिए दर्शन की जरूरत होती है कि नहीं अब आदमी नहीं किन वो स्थिति परिस्थितियों में कैसे हम्म बिहेव करता है। नहीं वो तो खैर दर्शन का तो मूल विषय है, लेकिन हाँ इस दर्शन के बारे में बात आगे तभी बढ़ेगी जब मैं ये मुझे पता कर लूंगा कि भैया पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। हाँ, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और वहीं ये वहीं तो क्यों खर्च हो रहा है। वही क्यों हो रहा है, क्या उसके और भी रेमेडीज हो सकते हैं, क्या उसके और भी ऑप्शन हो यस सकते हैं, ये तो यस टेक्निकल यस। बातें हैं, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे कि देखो ये निकल के आया, अब आते हैं हम दर्शन पे।
अभी हाँ कुछ तो फैक्ट चाहिए मुझे कि भैया फैक्ट मिलेंगे मुझे तो मैं उसके ऑप्शन ढूंढूंगा कि भैया हाँ ये काम को, जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि इस काम को कम खर्चे में किया जा सकता था, ऐसे भी जी तो जी। कुछ सोचने वाले लोग होंगे कि भैया इस काम में आपने जो 1,000 रुपए खर्च किए ये मैं फ्री में कर देता, या फिर मैं उसको हाँ 10 रुपए में कर देता। नहीं तो इस तरह की केजरीवाल ने कोशिश की और वो एक लेवल तक सफल भी हुआ। कैसे फिर करके उसको सुनो कि हाँ उन्होंने उद्योगपतियों को और व्यापारियों की मीटिंग की और उनको बोला कि देखो भाई, आपके यहाँ हमारी ओर से कोई ईडी सीबीआई नहीं आएगी, कोई इनकम टैक्स हमारी ओर से नहीं आएगा, अगर आप अपने धंधे के इतने परसेंटेज में आप टैक्स दे दोगे, कोई नहीं आएगा, चाहे आप उससे ज्यादा बचाओ, आप रखे रखो, हमें नहीं चाहिए। हम्म। तो इससे जो दिल्ली का वो रेवेन्यू है मैसेज गलत वो चला बढ़ा। जाएगा ना सर, मैसेज गलत जा रहा है आप नहीं हाँ। देखो, अब उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक दूसरा तरीका है कि भाई उनके सारे खाते वातों की जांच करते फिरो। अब ईडी का विभाग इतना बड़ा नहीं होता कि हर आदमी की जाके जांच करे। ये टेक्निकल चीजें हैं सर, मतलब ये ग्राउंड की चीजें हैं, मैं ना इसमें ना बहुत सी। आप सर इसका आम जनता से मांगो, जनता को आप इसका समझाओ। मैं बता, फिर वो चलो एक फिर अभी फिर अभी वही आ रहा है बात है। अभी है। फिर वही बात है, जनता को क्या समझाओगे? जनता आप को। आप बताओ, जैसे व्यापारियों को क्या समझाओगे? और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैसेज खर्चा करना का है। मैं तुम्हें वोट तो मिल ही रहे हैं दिल्ली में, है पंजाब में तुम्हें वोट मिल ही गए, ना पीटीवी ना को बोल दो हर थानेदार को ऑर्डर दे दो। अरे अरे है देखो रुको, अभी उनकी हर दिल्ली। एजुकेशन, मैं कह रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था में समझा दो, हर स्कूलों में अरे टीचरों को काम दे दो। अरे भाई रुको ना जरा, हाँ रुकोगे तो समझ में आएगा। आप हाँ, इस आप बीच रुक में गया रुक गया। स्टेप मिस कर जाते हैं तो है। पहले रुक इनकी गया। सरकार दिल्ली में बनी, हाँ। अब पंजाब में तो सरकार थी नहीं। हम्म। तो अब पंजाब में एडवर्टाइजमेंट कहाँ से करेंगे? दिल्ली से ही कमाएंगे ना। पंजाब के हम्म। लोग क्यों देने लगे? वहां तो इनकी सरकार नहीं, हो तो दूसरों की सरकार थी। अच्छा। तो अब वहां हम्म। पैसा जो खर्च करना है और वहां जो इनको पहुंचाना है, वहां कैसे पहुंचाएंगे? चलो अभी पंजाब में और यहाँ है, अभी हरियाणा में पहुंचाना है, मध्य प्रदेश में पहुंचाना है, राजस्थान में पहुंचाना है, वहां कैसे पहुंचाएंगे? चलो ये मैं समझ गया सर। इसमें सर एक चीज बताओ, ये खर्चा कहाँ आता है? सर एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा होता है। कहाँ पे, जैसे कैसी एडवर्टाइजमेंट? जै, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट हो गया कि आपको जगह जगह बैनर्स वगैरह लगाने होते हैं, नंबर एक। ऑनलाइन, पेम्पलेट्स। हाँ ऑनलाइन बोले तो पूरी पूरी एक आईटी आपको एक तरह से आईटी विभाग रखना पड़ता है, जिनको सैलरी आपको लगातार देनी पड़ती है। आईटी अगर विभाग में, हाँ, उनको भी बेचारों को अग, घर के खर्चा चलाने हैं। हाँ अगर आपने 100 लोगों को भी रखा तो 100 लोगों का लगातार आप खर्चा समझ लो उन कि आईटी विभाग के लोगों की क्या आवश्यकता पड़ती है? जो ऑनलाइन आपको इस तरह से उसमें सेट करें कि लोगों को वो चीज देखने में आए। जैसे यूट्यूब में मैसेज धका धका रहे यूट्यूब हैं। में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी हम्म। सोशल मीडिया है जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं। हम्म। और कॉल कर करके भी कि भाई, कॉल करके आप कोई अपनी एक स्कीम आपने कोई बनाई है अगले वाले तो इससे ज्यादा उसके लिए लोगों को। प्रभावशाली मेरी समझ में, इससे लेकिन दूसरे स्टेट में नहीं हो पाएगा, खुद की स्टेट में हो पाएगा। तो खुद की स्टेट में तो आपके काम से ही वोट मिल जाएगा, लेकिन खुद की दूसरे स्टेट स्टेट में में तो आप कैसे कम। करेंगे? हाँ दूसरी स्टेट के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। बस, तो फिर वही कह रहा हूँ। और दिल्ली तो छोटा सा था और सेंटर था, क्योंकि यहाँ थोड़े लोग भी अवेयर होते हैं ज्यादा। तो फिर जो उद्योगपति दूसरी हाँ पार्टियों के साथ हैं, हम्म, वो तो कुछ खर्चा इसमें भी करते होंगे कि ये लोग ना आ पाए, हाँ है ना? इसके लिए वो यही करेंगे कि जिस पार्टी को लाना है उसका प्रचार में ज्यादा खर्च करेंगे, यही तरीका है उनके पास। और वो ईमानदार पार्टी को तो वो ईमानदार पार्टी का तो वो समर्थन करेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो अब है ना? ईमानदार पार्टी का कौन समर्थन करेगा? जो कोई एक आध उद्योगपति ईमानदार होगा, अब उससे इतना हम्म। काम चलता नहीं है। उससे काम चलता नहीं है। जी। तो अगर आप इस रूट से जाएंगे तो हम्म। आपको धीरे धीरे आपकी पार्टी को भी करप्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ आप करप्ट होंगे। नहीं, यहाँ पे उसकी आप चिंता मत करिए, ये तो मैंने बहुत पहले अभी चर्चा जब इस मुद्दे को लेके चली थी, तो हाँ मैंने विचार कर ही लिया था कि हम्म, मतलब कि आपके साधन जो हैं वो हम्म, खराब हैं, साध्य खराब नहीं है। वो तो मैं हाँ पहले ही विचार तो लेके चल दिया था अब मैं।
तो अभी आप देख लो, सेंटर वालों ने हम्म, केजरीवाल और पूरी टीम को महज 100 करोड़ रुपए के लिए फंसा रखा है। वो तो मुझे साफ साफ दिखता ही है। अच्छा ये बात बताओ, पूरी टेक्निकलिटी में आ जाओ। वो कह रहे थे कि पर्दे खरीद लिए। अरे कौन से पर्दे खरीद लिए यार? और अरे पर्दे खरीदे हैं कि अरे नहीं अरे खरीदे, मुझे तो अरे ये नहीं पता। नहीं नहीं, पर्दे तो खरीदे ही होंगे, खैर बिना पर्दे के कौन भवन बनता है, उसकी नहीं, बात नहीं इतने कर रहे। महंगे पर्दे काय को खरीद लिए? अरे इतने महंगे नहीं होंगे भाई साहब। अच्छा, वो जितनी जायज है उतनी ही है। मान के चलो कि थोड़े बहुत महंगे भी हों, नए भी हों, लेकिन जब विपक्ष को चीजें और पर्दे उठानी की है। जरूर नहीं, बच्चे की उठानी है, जवाब दो। बैठे हैं 4 6 10 सांसद तो है ना इस बार। फिर वही बात है भाई, ईडी हाँ, उठा के ले गई तो सांसद क्या करेंगे? नहीं जवाब के लिए भैया, क्यों ईडी? नहीं, ईडी तो खैर शराब वाले में उठा ले गई हाँ है नहीं? ईडी तो वो शराब वाले की वजह से केस चल रहा है ना। हाँ, अभी उन्हें तो शराब वो वाला तो मिल गया, शराब वाला नहीं मिलता तो अच्छा, उस वाले केस में उठा लेते। अब मुझे एक बात बताओ हम्म कि ईडी ने शराब वाले में उठाया है, तो हम्म इनके पास, इनको पहले से ये पता तो होना चाहिए था, या फिर पता होगा कि ये उठाएगी ईडी? है? पता तो था, पता तो था पता ही, था। तो पहले वो से ही बोल रहे थे कि उठाएंगे। तो उन्होंने उसका कुछ उपाय भी सोचा रखा होगा। कोई उपाय नहीं है। अगर आप उपाय सोच नहीं रखा था तो इस सेंटर रास्ते से, है। नहीं सेंटर से आप कैसे लड़ सकते हो भाई साहब? सेंटर तो में फिर भैया, अगर सेंटर के पास आपको ताकत ज्यादा होती है। नहीं, आपको पता है कि मैं मर्डर करूंगा और मुझे जेल होगी, तो मैं मर्डर क्यों करूं? तो मैं कुछ और रास्ता अपनाऊं? हाँ, तो अब कोई रास्ता उनके पास तो है नहीं है, नहीं तो फिर उल्टा कैसे अपनाएंगे? नेगेटिव घाटा तो नहीं हो रहा है? अगर उन दो चीजों में कि सर, भ्रष्टाचार करके पैसा ऐ- कमा के ऐसे जनता ही को होता है मैसेज दें, नहीं आप ये। मुझे ये बताओ, घाटा तो नहीं हो रहा है? हाँ, घाटा ही होगा। अगर घाटा हो रहा है तो फिर वो पहले वाला ही रास्ता अच्छा था, क्यों करप्शन किया फिर? तो पहले पहले वाला, देखो पहले वाले अगर से, जनता तक मैसेज गलत पहुंच रहा है सही की जगह, तो फिर बेईमानी करने की जरूरत ही क्या थी? धीरे धीरे आगे बढ़ते। अगर वही। घाटा हो रहा है, तो अगर थोड़ा भी ओवरऑल फायदा हो रहा है तो देखो ठीक है, वही, जो हो रहा है चलने दो। देखो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। पीछे हम्म, जितनी भी नई पार्टियां बनी हैं सदा ही, चाहे वो पार्टी में से टूट के बनी है, चाहे नई, बीजेपी हो, जनसंघ, जो सारी चीजें चली। हाँ, और चाहे नई पार्टी बनी है, शुरू में क्या जनता रहता पार्टी है? वगैरह। हाँ, शुरू में क्या रहता है कि वो सीधे ही तरीके से चलने का प्रयास करते हैं, तभी थोड़े पॉपुलर भी होते हैं जनता में। हम्म। तो सीधे चलने का प्रयास करते हैं। अब सीधे चल के जहां जहां उन्हें मौका मिलता है, तो चूंकि वो अपने आदमी, साध्य के लिए साधन का थोड़े बदलते हैं। हाँ, तो वो हम्म। थोड़ा थोड़ा टिल्ट होने लगते हैं कि चलो थोड़ा सा कर लेंगे तो नहीं, क्या है। इसका सर होता क्या है मैं बताऊं आपको, इसका हाँ। ओवरऑल फायदा ही मिल रहा है होगा। हम्म, क्योंकि ये कोई तो तुक्के वाली बात ही नहीं है ना। ओवरऑल फायदा ये बनाया होगा उन्होंने कि हम्म, भैया अभी कहिया, हमें हम्म, पता है कल को ईडी पकड़ेगी। हम्म, ईडी पकड़ेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। एक काम तो पैसे से जो हमें करना था वो तो हम कर ही रहे हैं, और हम्म, इस चीज का हम, ईडी पकड़ेगी तो हम विरोध करेंगे, जनता को बताएंगे, तो वो हम्म। उसको हम संभाल लेंगे। अगर ऐसा ना होता, वो मान लो, नहीं नहीं है, संभाल पाते ना, पहले पहले ऐसा ही सोच के करते हैं ये लोग तो कि हम, फिर भैया भ्रष्टाचार क्या हम मेंटेन कर फिर लेंगे तो तो भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर वही अगर नहीं करेंगे तो फिर जहां है वहीं पड़े रहेंगे। वहां काय को पड़े रहेंगे, धीरे तो धीरे क्या आगे बढ़े। करेंगे? तो भैया घाटा, हाँ तो फिर हाँ आप बताओ हाँ, दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाए, बताओ? हाँ, तो धीरे धीरे फिर 100 साल में देखा जाएगा। नहीं तो इससे तो माइनस में जाओगे आप, और जनता का विश्वास उठेगा। आप ही ने तो कहा कि घाटा हो रहा है। हाँ, तो जो आप मुझे घाटा, बताओ, दोनों में से, मैं नहीं कह रहा हूं, आप बताओ दोनों में से ऑप्शन कौन सा अच्छा है? धीरे हाँ, धीरे जाएं कि भ्रष्टाचार करके जाएं, आप ही बता दो। हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, तीसरा हाँ, तो ऑप्शन हमारे तीसरा पास है, बताओ। वो बेहतर है। नहीं वो तो फिर, अरे मैं तो इन दोनों की कह रहा, तीसरा तो है वो बेहतर है, फिर उसमें करूं फिर। हाँ, तो इसीलिए हम तो उस पे चल रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों को उठा ही नहीं रहे। अच्छा, आप अपनी अब वही ले आए, उन दोनों की तरफ से कर रहे थे ना आप तारीफ, उन विचारों की। नहीं, मैं नहीं कर रहा था, हाँ। मैं तो आपको बता रहा था कि उनमें कहाँ कहाँ लिमिटेशन है। अच्छा, तो ये व्यवस्था वो लोग अपना लें? हैं? हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कि भाई देखो, हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे मैं हम्म, आपको चर्चा में भी बोलता हूँ कि स्टेप बाय चर्चा करो, ऐसे जंप मत मारो, हम्म, है ना? हम्म। क्योंकि जंप मार जाते हैं तो हम अब एक कुछ चीजें किसी गलत छूट जाती कंक्लूजन, हैं, हाँ, कुछ चीजें कुछ चीज छूट छूट जाती जाती हैं। है। तो नहीं, वही लेकिन मैं, सर क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है ना, तो बाकी चीजें जो आनी होती हैं वो मुद्दा भी जो हाँ, निकल जाता है। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है हाँ, वो कि, प्रेजेंस क्या है ना, वो या फिर तो लिख लो। नहीं, हम हाँ भी जो निकल भी है, जाते हैं, हम भी हाँ निकल जाते हैं।
यस जो भी है, तो इसीलिए हाँ। मैं बोलता हूँ, तो करने में भी सीक्वेंस बनाए। और ये सारे लोग करने में सीक्वेंस नहीं बनाते, वहां पे भी जंप मारते हैं और बाद में फंस जाते हैं। धीरे धीरे करो तो। मैं आपके सीक्वेंस वाली बात तो कह रहा था। हाँ तो मैंने सीक्वेंस, जो, अरे तो, भैया वही तो नहीं, मैंने कही थी। नहीं नहीं, सुनो पहले हाँ, सीक्वेंस क्या है। वो सीक्वेंस ये है कि जो पहले अपन अभी निर्धारित कर चुके हैं ना, जैसे प्रोफेसरों से मिलना, जो अपन ने अपने सिस्टम के लिए जो करना है, नहीं नहीं, वही इस वो सिस्टम में। नहीं, ओवरऑल सीक्वेंस देखो, ये तो आप हम्म। उस सीक्वेंस के अंतर्गत छोटे छोटे उसमें बात कर रहे हो। हम्म। ओवरऑल सीक्वेंस ये है कि जब तक एक परसेंटेज में जनता आपके साथ तैयार नहीं हो जाती, आप चुनाव में नहीं जाओ। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। हाँ, अगर आपको ऐसे आप दो मेरी नंबर कह के रहे हो दो कि नंबर, इनकी, आम आदमी की कह रहे हो? सबकी बात कर रहा हूं मैं, तो किसी की मतलब, नहीं, मैं तो वो आपको तो जा लॉजिक, चुकी है ना, वो तो 1% पे क्रॉस कर चुके हैं। मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ। वो तो सही बात है। हाँ कि अभी भी आप देखोगे 3,000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं, रजिस्टर्ड पार्टी, जिनमें से हम्म। 8 10 20 को आप जानते होगे। सही बात है। हाँ, बाकियों को कोई नहीं जानता है। सही है, काफी सारी को तो कोई जानता ही नहीं है। हाँ, तो अब ये क्यों नहीं जानते हैं, उसका मतलब सीधा सा है कि पहले लोगों को समझो कि लोग वोट किस आधार पे करते हैं। नहीं तो वो तो बेवकूफी आदमी होगा ना कि भैया मैं आज पार्टी बना लूं इस कॉलोनी में और मैं हाँ खड़ा हो जाऊं, ये तो पागलपन है, ये तो गधे हैं। हाँ, तो इसको आप ऐसे समझो, मैं जैसे तो भैया, मैं जैसे जब तक जिनकी, है। जैसे जिनकी मैं बात बता रहा था, हाँ। वो उन्होंने आदमी से लिखवा लिया पेपर पे, उस पे वो जो होता है स्टाम्प पेपर पे, और साइन हाँ। करवा लिए और हाँ। उसको रजिस्टर्ड करवा लिया कि हम्म। इन इन शर्तों पे मैं एमएलए बनूंगा, अगर मैं इनमें से कुछ भी करूं तो मेरे खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। और लिखवा लिया, और उसके लिए लोग तैयार भी हो गए कि चलो भाई मैं तैयार हूं इस बात के लिए, हम्म। और वो खड़े भी हो गए। हम्म। वोट पता चला 50 वोट मिल रहे हैं, 100 वोट मिल रहे हैं, हम्म। इससे ज्यादा वोट मिले नहीं। अब इन्होंने कहाँ गलती करी? हम्म। गलती ये करी कि भाई, आप ईमानदार, मान लिया कि आप इस बात से ईमानदार रहोगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको तो कुछ एबीसीडी नहीं पता कि क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, कोई नॉलेज नहीं है आपको, कोई जानकारी नहीं, और कोई, इस चीज का निर्धारण किसने किया? जनता ने। जनता ने नहीं किया ना। तो ये तो जिन लोगों का ऐसा आइडिया था कि हम ईमानदार लोगों को जनता के बीच भेजेंगे तो जनता इन्हें हम्म। चुन लेगी, उनका ऐसा सोच थी। हाँ, फिर। हाँ कि भाई अभी तक तो जनता को विकल्प नहीं मिल रहा, तो जनता जनता कहाँ से हाँ चुने? ठीक है, तो जब ये जनता भाई ने चार वोट चो उनको क्यों नहीं दिया कि जनता ने ये निर्धारित किया कि इसको एबीसीडी नहीं पता है? नहीं, मैं वो तो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, कि ये कारण कैसे हो सकता है सर? ये आम जनता कैसे सोच सकती है? इसीलिए तो आपको मैंने पूछा कि आपकी हाँ। समझ में लोग किन आधारों पर वोट करते हैं। भाई उनको नहीं मिला, ये फैक्ट है ना सामने, इसको तो आप नकार नहीं जनता सकते। जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाए, हाँ तो अब ये विश्वास कैसे हो? जनता को ये नहीं बता पाए, उनसे मिले नहीं है, इनकी पहुंच नहीं है जनता तक। क्यों? तो अब पहुंच क्यों नहीं है? गई नहीं है वो उनके पास, कम न- उनका वो बना है। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं उनके क्या गई? कारण रहे हैं वो वही बता सकते हैं, क्या कारण रहे हैं। सर सीधी सी बात है, संसाधन खर्च होता है कुछ भी, कहीं आप आने मुझे में, जाने बताइए क्या में, करने कारण में। थे? क्या तो फिर क्या कारण थे? संसाधन खर्च होता है। कैसे एक विधायक जो है, एक हाँ। विधायक हम्म 5 साल में हम्म। अपने क्षेत्र के, मैं कह रहा हूं मैं मिल लूंगा, मैं अपने अटेर विधानसभा से खड़ा हो जाऊं, मैं मिल लूंगा। हाँ तो वो भी मिल रहे थे ना, तो लेकिन फिर नहीं दिया, जनता ने, नहीं दिया लोगों ने वोट। जनता को विश्वास नहीं दिला पाए ये। तो विश्वास कैसे दिलाओगे, वही तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी आप विधायक तो बन नहीं गए हो कि कुछ काम करोगे वहां। विश्वास ऐसे दिला पाएंगे कि जब कैसे? तक मैं अपने बीच में से, भैया उनको बताना है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया आप। मैं भैया खूब कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हम्म, कपड़े भी उतार लेना, मैं बहुत नहीं ईमानदार हूँ। नहीं, मैं वोट में खड़ा ही नहीं हो रहा ना। अरे फिर अच्छा, मैं तो खड़ा नहीं हो रहा, फिर किसको वोट करोगे? सब वही तो करना है कि सबसे पहले आए ग्राम स्तर पे जाओ, प्रत्येक अरे गांव में जाना है, गांव से पकड़ो, चलो मोहल्लों से चलो पकड़ो। चलो, आप हमारे मोहल्ले में आ गए, अब क्या करोगे हाँ, वहां? मैं कहूंगा आपके मोहल्ले में आए, हम्म आप
आपका मोहल्ला क्या है? एक पार्षदी क्षेत्र है या सरपंच क्षेत्र है? क्या क्षेत्र है? हाँ, एक छोटा क्षेत्र ले लो, सरपंच का क्षेत्र ले लो। मैं पार्षदी या फिर गांव में सरपंच होता है, शहर में पार्षद होता है, इतना ही पार्षद फर्क है। होता है, हाँ शहर जी। में पार्षद होता है। तो हाँ, मैं शहर का पार्षद, इलाका थोड़ा ज्यादा बड़ा होता चलो तो है। शहर का पार्षद ले लो। और मैं भाई और बहुत ईमानदार हूँ, मैं कपड़े भी हाँ, नहीं पहनूंगा, कपड़े भी छोड़ दूंगा। और नहीं, बताओ। आप उस कॉलोनी में रहते हैं, है ना? हाँ मैं वहां रहता हाँ, हूँ। अब मैं आपके पास जाऊंगा और आप, मैं चाहूंगा, एक हम्म। प्रयास करूंगा कि आप अपने एरिया के, मान हम्म। लीजिए पार्षदी क्षेत्र में तो थोड़ा ज्यादा वो लगेंगे, अलग अलग मीटिंगें लगेंगी। एक गांव को ही ले लेते हैं पहले सर, चाहे पार्षद कुछ भी ले लो, आप तो कुछ भी ले लो। पहले मैंने इसलिए आपको बहुत छोटा क्षेत्र दिया, सरपंच हाँ, का क्षेत्र दे दिया। हाँ, मैं उसी का मैं दोनों ही ले सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ। तो सरपंच का लिया अपन ने। ओके। तो उस, मान लीजिए कुछ गांव भी बड़े होते हैं, तो हाँ। वो एक ही चीज लगेगी आपको, पार्षद दोनों आप बिठा लें। तो हाँ। लगभग इतनी जगहों के बीच में जाना है जहां लगभग एक हाँ। हाँ, चले हाँ गए। मैंने अपने इलाके के सारे लोगों को बोल दिया भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। सर, सुनिए तो, फिर हम हाँ। आएंगे, उनको हम्म। बुला के उनसे कहेंगे, महाराज सबसे पहले तो ये मीटिंग, एक पेपर बनाइए, क्या पैम्पलेट, पेपर बना? हाँ बताओ। पैम्पलेट हाँ। पैम्पलेट या मैसेज ये पहुंचे कि हम्म। अपने एरिया के लोगों को ये समझ में आए, सर हमें मीटिंग करनी है और आपको मीटिंग में आना है, और क्यों आना है सर वो मैं आपको बता चुका सर हूँ। सर बता तो दिया, मीटिंग कर हाँ, ली, सबको बता दिया कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। हाँ, अब जनता ये कहेगी, आप नहीं हो, आपकी और बात ही नहीं कर रहा ना, मैं अपनी बात तो कर रहा। अब तो मुझे जनता से ये कहूंगा कि आप, मान लीजिए मैंने 1,000 घर थे, इतने एरिया में चला गया, ओके। चाहे वो 1,000 नहीं, हाँ, 1,000 घर, 1,000 घर थे, चाहे वो हम्म। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। उन हम्म। लोगों के फैमिलियों को बुला के मैंने हम्म। 4-5 घंटे लिए। अब मैं पूछूंगा कि आप लोगों में बीच में से आपको क्या लगता है कि कौन ईमानदार है, कौन समाज का भला? अब आपका प्रश्न वो उठेगा कि मैं उसका भी वही लगा दूं नहीं कि कौन समाज का भला। नहीं, एक तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बोल, अगर अकेले में पूछेंगे तो बोलेंगे मुझसे बेहतर कोई है नहीं। अगर सर वही समाज तो मैंने बता, तो उसका उत्तर पहले ही अगर दे दिया, वो तो अगर आप, समाज मुझे में पता था ये पूछेंगे प्रश्न आएगा। समाज में पूछेंगे तो एक आदमी उठ के नहीं बोलेगा कि भाई ये आदमी ईमानदार है दूसरे के लिए। मैं आता हूं ना, मैं उसमें, हाँ, मैं ये पूछूंगा, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन व्यक्ति वो नहीं बोल पाएगा ना, उसको कुछ फायदे नहीं मिलने वाले, तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसको समाज की सेवा करनी है शुद्ध। फिर पे- आप समझे, आप हाँ, समझे नहीं है। देखो, हाँ, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है कि लोग हाँ, उसी का चुनाव कर सकते हैं जो कोई खड़ा हो चुनाव में। हाँ, तो वो खड़ा कर रहे हैं ना जो जो उसको। चुनाव में खड़ा नहीं हो रहा उसको आप वोट जाके नहीं दे सकते, कोई प्रोसीजर नहीं है। एक अरे बात ये हो गई। अब अरे इसका मैं, मतलब हाँ, है अब इसका हाँ, मतलब है कि आपको चुनाव के लिए एक आदमी पहुंचाना पड़ेगा। मैं नहीं पहुंचाने वाला, आपने मना कर दिया कि आप तो पहुंचाने वाले नहीं है। अब आपको कौन अपने बीच में से अब चुनना है। किसको चुनना, मतलब कौन चुनेगा? मैं बता, हाँ, तो आप उस पर सुनिए तो। अब मान हाँ। लीजिए एक मैं 1,000 परिवार वाली कॉलोनी या गांव में गया, और हम्म। वहां मैंने लोगों को मीटिंग की इंपॉर्टेंस बता दी, लोग आ गए। अब मैं लोगों से पूछूंगा कि अगर पार्षदीय चुनाव है, तो हाँ। पार्षदीय चुनाव में उनसे कहेंगे हमें एक ऐसे व्यक्ति को इस पार्षदीय क्षेत्र में या सरपंची क्षेत्र में हमें चुनना है जो हाँ। सबसे ईमानदार हो। ये लोगों को ही मैंने ये काम दे दिया। अभी ओके। सुनते जाना आप सर। अब किनको दे लोग दिया? इसका, लोग मतलब किसको दे दिया? लोगों को सबको बता दिया कि हमको अरे केवल यार। वोट, उस व्यक्ति, काम कुछ करना ही नहीं है, आपको अरे बस वाह। इतना जानना है सर अरे कि, सर रुको, आपने मुझे बोला कि मैं आपको सौंप रहा हूं कि आप एक ईमानदार आदमी ढूंढ के लाओ, यही तो। मान लीजिए आप उन 1,000 परिवार में से एक परिवार हो, और उसको, आपको कह दिया ढूंढ के कहीं नहीं लाना, आपको बस ऑब्जर्व करके रखना है। सर ऑब्जर्व करके क्या करके रखना है कि कौन ऑब्जर्व ईमानदार करके है? कि यही बात ना कि बातचीत, कौन ईमानदार है। आपके आपके दोस्त मिले, आप गए कॉलोनी में, दोस्त मिले, आपकी प्रतिदिन चर्चा हुई, आप काफी सारी लोगों से चर्चा करी, भैया कौन लग रहा है इस बार, किसको चुना है? किसी का दिख रहा है क्या कोई भला? यार, यार, भैया भैया बताए। मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया कि तुम मेरा नाम ले लेना और मैं नहीं, तुम्हारा नहीं, नाम नहीं, ले दूंगा। अरे आपको, अच्छा, आपको कोई फायदा मिलने वाली नहीं है, कह अरे दो हमें अपने फिर वही ऊपर। देखो, फिर वही हाँ, कमाल की बात है।
अरे हाँ भैया, ऐसा तो आप बोल रहे हो ना, जब मैं एमपी एमएलए बन जाऊंगा तो फायदा तो लेना मेरा काम है, तुम कौन होते हो फिर उस समय? आप लो, अब यही भ्रष्टाचार ही आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर वही तो पूछ रहा हूँ, हाँ ईमानदार आदमी का आप ये कैसे तय करोगे? क्योंकि चलो, अभी वो जनता के, को समझ में आना चाहिए कि हमने नहीं अगर भ्रष्टाचारी चुना और वहां पे कोई लाभ नहीं है। सर, हम्म। तो मतलब जनता, आपका ये कहना है कि जनता की भ्रष्ट तत्व निकलेंगे और वो भ्रष्ट तत्व ही सीधी जनता ये पहचान सी, नहीं पाएगी? नहीं सर, हम ऐसा मुश्किल है। नहीं पहचान सकती ना, क्योंकि हम मुश्किल हम्म। से अपने 100-200 लोगों के ही 100-200 लोगों को ही थोड़ा जानते समझते हैं, और चूंकि सिस्टम खराब है तो ज्यादा संभावना है कि इन्हीं ये 100-200 लोग कहीं ना कहीं हमें हम्म। गड़बड़ दिखेंगे, हम बहुत